बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। मंदिर में जो वाकयात देखे थे उन पर मसरूर और एहसान दोनों ताज्जुब और हैरत का इजहार करते चले आए। वो दिल्ली से निकलकर फैरोजाबाद की तरफ हो गए। एहसान ने कहा, जिस लड़की पर इल्जाम लगाया गया था थी वो भी बेहद हसीन, मगर शंकर दत्त ब्राह्मण की बेटी से ज्यादा माहरू ना थी। क्यों, है ना यही बात? तुम्हें अपने ख्यालात को पाकीज़ा बनाना चाहिए एहसान। कोई खुबरू हो या माहरू, सीमतन हो या परी पैकर, हमें क्या। अच्छा मुल्ला जी। जब दोनों फैरोजाबाद में पहुंचे तो एहसान अपने मकान की तरफ चले गए और मसरूर अपने महल की तरफ चले। महल के सामने वाले बागीचे में पहुंचकर घोड़े से उतरे। घोड़े साइस ले गया। वो लेस के पास पहुंचे। लेस ने पूछा, कहां चले गए थे बेटा? मसरूर ने जवाब दिया, दिल्ली चला गया था। वहां जाकर उस मशहूर मंदिर और बुद्ध को देखा जिसका चर्चा घर घर में है। उसके बाद मसरूर ने लेस के पास बैठकर मंदिर में जो कुछ देखा था तमाम तफसील कह सुनाई। लेस को यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा, पत्थर का बुत हरकतें करता है, खुदा जाने इसमें क्या राज है। मुझे भी बड़ी हैरत हुई, शायद दरवेश इसका पता लगा सके। मसरूर ने लेस की बात सुनकर कहा, लेस, शायद, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। हां, अभी तक नहीं आए और नामालूम कब तक ना आए। कुछ अरसे तक और बातें करके मसरूर महल में गए। उनकी माँ और बहन उनका इंतजार कर रही थी। उनकी माँ ने पूछा, कहां गए थे बेटा? मसरूर ने जवाब दिया, मैं दिल्ली चला गया, आज फुर्सत थी, मंदिर भी देखता चलाया। हूरबानो ने बड़े इश्तियाक से पूछा, वहां क्या देखा भैया? मसरूर अपनी अम्मी और हूरबानो के साथ हूरबानो के ही कमरे में चले गए। वहां रिहाना और नईमा बैठी थी। वो दोनों मसरूर को देखकर कुछ झिझक सी गई। मसरूर ने कहा, ओह, तुम्हारे कमरे में तो मेहमान बैठी हैं। हूरबानो, तुमने वहीं क्यों ना कह दिया? ये तुमसे पर्दा तो नहीं करती हैं? आइए बैठिए। मसरूर ने मंदिर में जाने और वहां जो कुछ देखा था उसका तमाम हाल बड़ी तफसील से बयान किया। मसरूर की वालिदा ने कहा, बेटा, ये तो बड़े अजीबो गरीब हालात हैं, बड़ा ताज्जुब है, बुत हरकतें कैसे करता है। मसरूर, यही हैरत है, हिंदू कहते हैं कि उनका भगवान उस बुत में हलूल कर गया है। वालिदा, अकल हैरान है बेटा। मसरूर की वालिदा तो उठकर चली गई और सब वहीं बैठे रहे। हूरबानो ने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है भैया? मसरूर, क्या ख्याल बताऊं, सख्त हैरान हूं। कभी कभी रिहाना दुज्दीदा नजरों से मसरूर को देख लेती थी। नईमा भी गाहे बगाहे निगाहे गलत अंदाज डाल लेती थी। मसरूर ने कहा, एक वाकया तो मैंने सुनाया ही नहीं। जब मैं मंदिर की तरफ जा रहा था तो घोड़ा भड़क कर एक निहायत ही खूबसूरत और कमसिन लड़की पर जा पड़ा। मैंने घोड़े से कूदकर उसे जल्दी से निकाला। मंदिर में जाकर मालूम हुआ कि वो लड़की मंदिर के ब्राह्मण की बेटी है। रिहाना उस वाकये को सुनकर चौंकी। वो गौर से मसरूर को देखने लगी। हूरबानो ने कहा, अगर भैया खुदा न खास्ता वो कुचल जाती, मसरूर, तो मुझे बेहद अफसोस होता। बेचारी बड़ी भोली और कमसिन थी। ये खूबसूरत औरतें नाजुक बहुत होती हैं। वो भी ऐसी नाजुक थी कि सहम कर बेहोश हो गई। जब मैंने उसे अपने बाजू पर संभाला, मुझे खौफ था कि कहीं वो मर ना जाए, मगर शुक्र है जल्दी उसे होश आ गया। वो संभल कर खड़ी हो गई और बजाय इसके कि मुझ पर खफा होती, वो मेरी मशकूर हुई। हूरबानो, तो आपकी गलती भी तो नहीं थी, घोड़ा भड़क गया था। मसरूर, हाँ, घोड़ा भड़क गया था, मगर गलती तो घोड़े वाले ही की समझी जाती है। हूरबानो, भैया, आज ये रिहाना की तरफ इशारा करके बजरा में सवार होकर दरिया की सैर करना चाहती हैं। ये बात मुझसे पूछने की है या अम्मी जान से? अम्मी जान ने तो इजाजत दे दी, मगर यह कहा था कि तुमसे भी पूछ लिया जाए। मगर मैं इन्हें इजाजत देने वाला कौन? इन्हें तो अपने वालिद से इजाजत लेनी चाहिए। इन्होंने अपने वालिद से इजाजत ले ली थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं भी इनके साथ चलूं तो उनकी तरफ से इजाजत है। तो ये कहो कि तुम इजाजत मांग रही हो। हूरबानो, जी हां। फिर क्या अम्मी जान भी चलेंगी? हूरबानो, नहीं। फिर तुम्हारे साथ कौन जाएगा? तुम चलना। मैं? ये दोनों रिहाना और नईमा भी यही कह रही थी। अच्छा, मैं ही चलूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें रही। रिहाना और नईमा ने बातों में हिस्सा ना लिया। वो थोड़ी देर के बाद उठकर चली गई। मसरूर खाना खाने लगा। रास्ते में नईमा ने रिहाना से कहा, तुमने सुना? मसरूर उस लड़की की तारीफ कर रहे थे।
भोली, कमसिन, खूबसूरत और नाजुक। रिहाना ने बरहम होकर कहा, होगा नईमा, उन्होंने उसे अपनी आगोश में भी तो ले लिया था। फिर हमें क्या? रिहाना ने चिढ़कर कहा, नईमा, क्या उनकी यह हरकत मुनासिब थी? रिहाना, उनसे ही पूछना, तुम्हें पूछना चाहिए था। रिहाना ने तेज निगाहों से देखकर पूछा, मुझे क्यों पूछना चाहिए था? ओहो, तुम तो खफा हो गई। अच्छा जाने दो। दोनों बाहर जाकर खेमों में गायब हो गई। शाम के वक्त ये दोनों निहायत अच्छे कपड़े पहनकर हूरबानो के पास आ गई। वो भी पहले ही तैयार हो गई थी। मसरूर भी लिबास बदल चुके थे। बजरा के लिए दोपहर ही को कहला दिया था। जमुना से एक नहर काटकर फैरोजाबाद में लाई गई थी। उस नहर में कश्तियां और बजरे आते जाते थे। अहले फैरोजाबाद उनमें सवार होकर नहर को तय करके दरियाए जमुना में चले जाते थे। नहर उमरा के महल्लात की पुष्ट पर से गुजरती थी। हर अमीर ने अपने महल की पुष्ट पर नहर के किनारे पर बागीचा लगा लिया था। मसरूर के महल की पुष्ट पर भी बागीचा था। ये सब पिछले छोटे दरवाजे से निकलकर बागीचे में पहुंचे। नहर के किनारे पर एक खूबसूरत बजरा खड़ा था। मसरूर, रिहाना, नईमा, हूरबानो और चंद एक खादिमाएं बजरा में सवार हो गई। बजरा जमुना की तरफ चला। जमुना वहां से कई मील थी। कुछ देर में बजरा जमुना में दाखिल हो गया और चढ़ाव की तरफ यानी शुमाल की तरफ चलने लगा। जमुना में बहुत सी कश्तियां और बजरे आ जाते थे। गर्मी का मौसम था। असर के बाद का वक्त। दरियाए जमुना का धारा निहायत फरत अफजा हवा आ रही थी। मसरूर एक तरफ खड़े थे और ये तीनों मदहोश लड़कियां बेनकाब महवे नजारा थी और कभी कभी वो आपस में चहल भी कर लेती थी। एक छोटा सा बजरा सामने से आ रहा था। उसमें एक लड़की और कई खादमाएं बैठी थी। बजरा चलाने वाले या तो अनाड़ी थे या किसी चीज के देखने में ऐसे महव थे कि उन्हें यह मालूम न हुआ कि बजरा हिचकोले खा रहा था। हूरबानो और रिहाना वगैरह उनके पास आ गई। हूरबानो ने पूछा, क्या है भैया? मसरूर ने जवाब दिया, सामने से जो बजरा आ रहा है इसके उलट जाने का अंदेशा है। उन तीनों ने गौर से देखा। उसमें तो कोई लड़की बैठी है। इधर से ये बजरा बढ़ रहा था, उधर से वो आ रहा था और फासला बहुत कम रहता जाता था। मसरूर ने उस लड़की को पहचान लिया। वो शंकर दत्त ब्राह्मण की बेटी थी। उन्होंने हूरबानो को खिताब करते हुए कहा, यही वो लड़की है जो मेरे घोड़े के नीचे आ गई थी। नईमा ने तीखी चितवन से रिहाना को देखा। बड़ी ही खूबसूरत लड़की है। हूरबानो, वाकई हसीन, भोली और कमसिन है। मसरूर कुछ कहने वाले थे कि सामने वाला बजरा उलट गया। मुतवातिर चीखों की आवाजें आईं। बजरा के मल्लाह ऐसे बदहवास हो गए कि वो बजरा के नशीनों में से एक को भी ना बचा सके। जमुना के किनारे पर कई लोग नहा रहे थे। वो गोता लगाकर वहां पहुंचे। मसरूर भी जल्दी से जमुना में कूद पड़े और उल्टे हुए बजरे की तरफ बढ़े। हूरबानो और रिहाना दोनों हैरत से देखने लगी। थोड़ी ही देर में लोग बजरा के पास पहुंच गए और गोते लगाकर डूबने वालों को बचाने लगे। 2-3 खादिमाएं बचा ली गई। जब मसरूर गोता लगाकर उभरे तो लड़की उनके हाथ में थी। उसके कपड़े भीग गए थे और वो नीम बेहोशी की हालत में थी। मसरूर उसे हमरा लेकर अपने बजरा पर चढ़ गए और उन्होंने उस मदहोश को उल्टा लिटा दिया। उसके मुंह और नाक में से पानी जारी हो गया। थोड़ी ही देर में उसे होश आ गया। मसरूर ने उसे उल्टा दिया। वो आंखें खोले पड़ी देखती रही। गालिबन उसके हवास उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हुए थे। रफ्ता रफ्ता हवास बजा हुए उसने पूछा, मैं कहां हूं? मसरूर ने जवाब दिया, तुम एक महफूज जगह पर आराम कर रही हो। लड़की ने इधर उधर देखा, फिर मसरूर को देखकर कहा, ओह, मैंने आपको पहचान लिया। आपने घोड़े से मुझे बचाया था। वो तो मेरी गलती थी। मेरा बजरा क्या हुआ? उलटकर डूब गया। मसरूर ने लड़की को जवाब दिया, और मेरी नौकरानियां? वो भी बचा ली गईं। ये दूसरा मौका है कि आपने मेरी जान बचाई। खुदा का हजार हजार शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुंच गया। तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं, इन्हें बदल डालो। लड़की, और पहनूं क्या? हूरबानो, हमारे पास कई चादरें हैं, तुम चादरें कर लो। लड़की, अच्छा। नईमा और रिहाना ने पर्दा कर लिया और हूरबानो ने उसके कपड़े उतारकर 2 चादरें साड़ी की तरह बांध दी। पर्दा हटा दिया गया। मसरूर ने उसके कपड़े निचोड़कर फैला दिए और लड़की से कहा, तुम्हारा बजरा अभी तक नहीं निकाला जा सका और तमाम खादिमाएं किनारे पर ले जाई गई हैं। तुम्हें मैं अपने बजरे पर ले आया था। अभी तुम्हारे कपड़े खुश्क नहीं हुए, तुम महज चादरें बांधे हुए हो। ऐसी हालत में तुम्हारा किनारे पर जाना मुनासिब नहीं मालूम होता। फिर भी अगर तुम कहो तो तुम्हें किनारे पर पहुंचा दिया जाए, या अगर पसंद करो तो हमारे साथ चलो, वहां से तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। लड़की, तुम शायद फैरोजाबाद में रहते हो? जी हां। लड़की, कुछ हर्ज नहीं, मैं इस हालत में किनारे पर नहीं जा सकती। मसरूर, तो बजरे को लौटाया जाए? लड़की, अगर आप सैर कर चुके हैं तो वापस चलिए, और अगर अभी और सैर करना चाहते हैं तो सैर कर लीजिए। मसरूर ने हूरबानो से पूछा,
सैर कर चुकी या और करोगी? मुझसे क्या पूछते हो? रिहाना से पूछो। रिहाना, अगर आपकी मर्जी वापसी की है तो वापस चलिए। लड़की, मेरे ख्याल में अभी और सैर करनी चाहिए। मुनासिब है, मसरूर ने कहा। बजरा आगे रवाना हुआ और वहां तक पहुंच गया जहां हिंदू नहाया करते थे। वहां से बजरा वापस लौटाया गया। चूंकि अब बजरा दरिया की भीड़ की तरफ जा रहा था, इसलिए बहुत तेजी से चला, यहां तक कि नहर में दाखिल हुआ और थोड़ी ही देर में बागीचे के किनारे पर जा लगा। सब बजरे में से उतरे और मकान में दाखिल हुए। वहां से रिहाना और नईमा अपने अपने खेमे पर चली गई। शंकर दत्त की लड़की और मसरूर हूर बानो के कमरे में पहुंचे। मसरूर ने कहा, अगर तुम मुनासिब समझो तो हूर बानो का जोड़ा पहन लो। लड़की ने कहा, इस तकलीफ की जरूरत नहीं है, मेरे कपड़े जरूर खुश्क हो गए होंगे। मसरूर ने देखा, वाकई उसके कपड़े खुश्क हो गए थे। चुनाचे लड़की ने एक तरफ जाकर अपना लिबास पहना और फिर आकर बैठ गई। हूर बानो ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम फूल कंवर है। हूर बानो ने मुस्कुराकर कहा, जैसी सूरत अच्छी है वैसा ही आपका नाम भी अच्छा है। फूल कंवर मुस्कुरा गई और मसरूर ने कहा, यह मंदिर जिसमें खलकत बुद्ध की जियारत के लिए जाती है, तुम्हारे बाप ने ही तामीर कराया है? जी हाँ, भगवान ने मेरे बाप को ख्वाब में बताया था कि फलां जगह मंदिर बनाओ, हम उसमें रहा करेंगे। चुनाचे पिताजी ने वहां मंदिर बनाया। जब मंदिर बिल्कुल तैयार हो गया तो एक दिन भगवान खुद ब खुद उसमें आ गए। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? यानी उस बुद्ध को तुम्हारे बाप ने वहां नहीं रखा? हाँ, यही मतलब है। जिसे तुम बुद्ध कहते हो हम उसे भगवान कहते हैं। वो खुद आ गए हैं, किसी ने उन्हें वहां नहीं रखा। चूंकि मेरे पिता उनके खास पुजारी हैं, इसलिए उनकी दुआ फौरन कबूल कर लेते हैं। सैकड़ों बे औलाद औरतों के औलाद हो चुकी है। जिन मियाँ बीवी में अनबन थी उनमें सुलह सफाई हो गई है। बेरोजगारों को रोजगार मिल गया है। बहुत से ऐसे बीमार जो अच्छा होने से मायूस हो चुके थे, बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुके हैं। करज भगवान अपने सेवकों पर बड़ी कृपा कर रहे हैं। कई मुसलमान औरतें अपनी मुरादें पाकर भगवान की दासियां बन चुकी हैं। मसरूर को यह बात मालूम थी कि बाज मंदिरों में दासियां रहती हैं। ये लड़कियां बड़े घरानों की होती हैं जो किसी वजह से मंदिर में भेज दी जाती हैं। वहां उन्हें गाने नाचने का फन सिखाया जाता है और उनका यही पेशा हो जाता है। मसरूर मुसलमान था, वो कैसे गवारा कर सकता था कि मुसलमान औरत दासी बन जाए? उसने पूछा, क्या ये औरतें मंदिर ही में रहने लगी हैं और उन्होंने नाचने गाने का पेशा इख्तियार कर लिया है? नहीं, बल्कि वो भगवान की पुजारने बनी है, वो मंदिर ही में रहने लगी हैं। मसरूर को बड़ा अफसोस हुआ। फूल कंवर ने कहा, अब दिन छुपने वाला है, मुझे मेरे घर भिजवा दीजिए और किसी रोज शाम के वक्त गरीबों के घर आइए, मेरे बाप आपका शुक्रिया अदा करेंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? मंदिर की पुष्ट पर ही है, सब जानते हैं, जिससे पूछिएगा वही बता देगा। वादा कीजिए कि आप आएंगे। उसके बाद मसरूर ने पालकी तलब की और फूल कंवर को उसमें सवार करके रवाना कर दिया। जब मसरूर और फूल कंवर की बातें महल के अंदर हो रही थी, उस वक्त नईमा और रिहाना दोनों एक खेमे में बैठी बातें कर रही थी। नईमा कह रही थी, तुमने देखा उस ब्राह्मण की लड़की को डूबते देखकर मसरूर कैसे बेकरार होकर दरिया में फांद पड़े और उसे निकाल कर ही लाए। रिहाना को उस जिक्र से कुछ तकलीफ हुई, वो चुप रही। नईमा ने फिर कहा, और कैसी मोहब्बत से उसे लिटाकर उससे बातें की, अपनी बहन की चादर उसकी सतरपोशी के लिए दी। फिर अभी हमने सैर भी ना की थी कि वापसी का कष्ट कर लिया। वो तो उस लड़की ही ने कहा कि नहीं और घूम आइए। रिहाना के दिल पर उसकी उस गुफ्तगू से चरके लग रहे थे। वो नहीं चाहती थी कि उस किस्म की बातें हो, मगर नईमा थी कि कहे जा रही थी। उसने फिर कहा, जब हम महल में वापस आई, मसरूर और हुरबानो ने झूठों ही ठहरने के लिए ना कहा। रिहाना ये बातें जाहिर करती है कि मसरूर का मिलाने तबे उस ब्राह्मण की लड़की की तरफ है। रिहाना ने कदरे खफगी के अंदाज में कहा, होगा नईमा, तुझे इन बातों से क्या मतलब? नईमा चुप हो गई। रिहाना ख्वाब में गुम हो गई। अगले दिन सुबह की नमाज पढ़ते ही और तिलावत कुरान हकीम से फारिग होकर मसरूर खान जहां की खिदमत में पहुंचे। खान जहां ने फौरन उन्हें तलब कर लिया। मसरूर ने दरियाफ्त किया, कहिए उन मुसलमान लड़कियों का जो अगवा कर ली गई थी, कुछ पता नहीं? खान जहां ने जवाब दिया, अफसोस कि अब तक कुछ पता नहीं चला। मेरा ख्याल है कि वो लड़कियां मंदिर में हैं। खान जहां ने हैरत से मसरूर को देखते हुए कहा, तुम्हें ख्याल कैसे हुआ? मुझे शंकर दत्त की लड़की फूल कंवर ने बताया है कि कुछ मुसलमान लड़कियां मंदिर में दाखिल हो गई हैं। तुम्हें फूल कंवर कहां और कैसे मिली? मसरूर ने अपने मंदिर में जाने, फूल कंवर के घोड़े के नीचे आ जाने, फिर जमुना में उसका बजरा उलट जाने के तमाम वाकयात सुनाए। खान जहां बड़ी तवज्जो से सुनते रहे। उन्होंने तमाम गुफ्तगू सुनकर कहा, अजब नहीं कि वो तमाम लड़कियां गुम हो गई हैं या उनमें से चंद मंदिर में रही हों। बस तो आप मंदिर का मुहासरा करके तलाशी लीजिए। यह काम आसान नहीं है। अगर मैं मंदिर की तलाशी लूं
तो चूंकि आम तर्ज पर हिंदुओं को इस मंदिर से अकीदत है, इसलिए सब हिंदू बिगड़ जाएंगे। सुल्तान इस वक्त दिल्ली में नहीं है, वो दूर दराज फासले पर ठट्टा की मुहिम में मसरूफ है। मैं नाइबुल सल्तनत हूँ, मेरा फर्ज यह है कि सुल्तान की गैर हाजिरी में हर फिरका और हर तबके को खुश रखूं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी पर इतनी बड़ी जुर्रत नहीं कर सकता। फिर अभी ये बात पाए तहकीक को भी नहीं पहुंची कि मंदिर में मुस्लिम लड़कियां मौजूद भी हैं या नहीं। बहुत मुमकिन है कि उन गुंडों ने उन लड़कियों को अगवा किया हो जो कि जुमेरात को कब्रिस्तान में जाते हैं, मालदार और खूबसूरत लड़कियों के ताक में लगे रहते हैं। हाँ, अगर तुम हिम्मत करो तो कुछ कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूं? मसरूर ने हैरत से खान जहां की तरफ देखते हुए कहा। खान जहां, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। तुम्हें फूल कंवर ने अपने यहां आने की दावत दी है, वो तुम्हारी मशकूर भी है। तुम जाओ और उससे और उसके बाप से रब्तो ज़ब्त पैदा करके गुमशुदा मुसलमान लड़कियों का पता लगाओ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, लेकिन पता लगा भी लिया तो क्या होगा? आप शायद उस वक्त भी कुछ ना कर सकें। ये सच है, मगर सुल्तान की वापसी पर सब कुछ इंतजाम कर लिया जाएगा। कुछ सामाने हर परसों यहां से ठट्टा और भेज दिया जाएगा। मसरूर खान जहां के पास से उठकर चला गया। उन्होंने तय कर लिया कि वो 1-2 दिन में ही शंकर दत्त के मकान पर जाकर अपनी तहकीकात का सिलसिला शुरू करेगा। रिहाना खासी शौक और चंचल लड़की थी। वो जिस कदर खूबसूरत थी, उसी कदर साफ बातिन और पाक तीनत थी। उसने ऐसे माहौल में परवरिश पाई थी जो दीनदारी, परहेजगारी और इफ़्फ़त व इस्मत को गोहरे नायाब समझते हैं। लेकिन ये दूसरी बात है कि उसे मसरूर से कुछ दिली लगाव हो गया था। दुनिया में ये कायदा है कि जिससे कुछ निस्बत हो जाती है, वो ये चाहता है कि वो दूसरे से किसी किस्म का सरोकार न रखे। यही ख्वाहिश रिहाना की भी थी, मगर उसने खुद देखा कि मसरूर की तवज्जो फूल कंवर की तरफ खास तौर पर है। उसे शक हुआ। नईमा ने उस शक को और भी उभार दिया। वो तमाम रात पेचोताब खाती रही। नतीजा ये हुआ कि सुबह को उसे हरारत हो गई, उसका चेहरा तमतमा गया और आंखें सुर्ख हो गई। काश वो उस बात से वाकिफ होती कि मसरूर की तवज्जो बिला वजह नहीं है। वो गुमशुदा मुस्लिम लड़कियों की तलाशो जुस्तजू में है। इत्तेफाक से फूल कंवर से रब्तो ज़ब्त की सबील निकल आई है, वो उससे फायदा उठाना चाहते हैं। नईमा सूरज निकलने पर आई। उसने कहा, क्या हो गया है रिहाना तुझे? तेरा चेहरा क्यों तमतमा रहा है? रिहाना ने कहा, शायद हरारत हो गई है। याद है आज जुमेरात है, हूर बानो ने कब्रिस्तान में चलने की दावत दी थी। तू चली जाना, मुझसे शायद ना जाया जा सकेगा। वाह, मैं बगैर तेरे कभी भी ना जाऊंगी रिहाना। तब तुम हूर बानो से माजरत कराना। मगर ये हरारत तुझे क्यों हुई? खबर नहीं रात को नींद कम आई। मुझसे क्यों छुपाती हो? अब भी कुछ नहीं गया। मुझे अपनी राजदार बना ले, इसमें तेरा ही फायदा है। तेरा ख्याल गलत है, मेरा कोई राज नहीं है। मैं तुझे बताऊं कि तुझे हरारत क्यों हो गई? पता तुझे ये रश्क हुआ कि मसरूर ने फूल कंवर से इर्तिबात क्यों पैदा किया? उस रश्क की वजह से हरारत हो गई। बात पते की थी, लेकिन रिहाना अगर इकरार कर लेती तो राज से मोहब्बत जाहिर हो जाता। उसने कहा, मुझे मसरूर से क्या मतलब और फूल कंवर से क्या वास्ता? मेरी हरारत को इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। ना सही। अच्छा सुन, अगर तुझे वाकई मसरूर और फूल कंवर के इर्तिबात से रश्क नहीं हुआ तो तू आज जरूर कब्रिस्तान चलेगी, और अगर रश्क हुआ है तो कभी ना जाएगी। अगर तू कब्रिस्तान चलना ही चाहती है तो मैं भी चलूंगी। नईमा चली गई। जोहर की नमाज के बाद हूर बानो ने नईमा और रिहाना को बुलाया। दोनों घुटने से नीची अबाएं, खुशनुमा शलवारें और गुलाबी रंग के दुपट्टे ओढ़कर शोलारू बन गई। वहां से महल में पहुंची। हूर बानो ने भी निहायत दीदा जेब लिबास पहन रखा था। थोड़ी देर में मसरूर भी आ गए। उन्होंने रिहाना को और रिहाना ने उन्हें देखा। रिहाना की निगाहें हिजाब की वजह से झुक गई। मसरूर ने कहा, रिहाना, आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छी है। तुम मुझे धोखा देना चाहती हो या अपने आप को ही धोखा दे रही हो? अगरचे मैं हकीम नहीं, मगर जितना तजर्बा है उसकी बिना पर कहता हूं कि तुम्हें हरारत हो गई है। रात नींद कम आई थी, शायद उसका कसल हो। तुमने सुबह ही मुझे क्यों ना इतला करा दी? मैं खानदानी तबीब को बुलाकर दिखाता। खैर, अब भी कुछ नहीं गया, मैं अभी तबीब को बुलाता हूं। रिहाना ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, तबीब को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं शाम तक अच्छी हो जाऊंगी। तुम क्या जानो रिहाना, तुम्हारी अलालत ने मुझ पर किस कदर असर किया है। हुरबानो, आज कब्रिस्तान का जाना मौकूफ करो, मैं जरा तबीब को बुलवा लूं। हुरबानो मायूस सी हो गई। रिहाना अपनी जात से मसरूर की इस कदर दिलचस्पी देखकर कदरे खुश हो गई। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं अलील नहीं हूं। कब्रिस्तान का जाना मुलतवी क्यों करते हो? मैं जरूर चलूंगी। नहीं रिहाना, कहीं तुम्हारी तबीयत और खराब ना हो जाए। मैं बिल्कुल अच्छी हूं, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। गरज और थोड़ी देर में रद्दो कद के बाद सब कब्रिस्तान जाने की तैयारी करने लगे।
सवारियां आ गईं और ये सब मां 3-4 खादिमाओं के सवार होकर कब्रिस्तान की तरफ चले। कब्रिस्तान शहर से बाहर था। जिस सड़क पर ये जा रहे थे वो लोगों से खचाखच भरी हुई थी। अदना तबके के मर्द, औरतें और बच्चे तो पैदल जा रहे थे और उमरा और रूसा खुद उनकी औरतें और बच्चे सवारियों में जा रहे थे। जहां तक नजर जाती थी पैदलों और सवारों का तांता लगा हुआ था। सब खुशपोश थे, अच्छे कपड़े पहने इस तरह से जा रहे थे जैसे कि ईद के दिन ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए जाया करते हैं। कब्रिस्तान मसरूर के महल से 1 मील के फासले पर था। फैरोजाबाद के 3 तरफ कब्रिस्तान थे। हर कब्रिस्तान की तरफ लोगों के जाने का यही हाल था। दिल्ली में मुतअद्दिद कब्रिस्तान थे और वहां भी यही कैफियत थी। गरज ये कब्रिस्तान के सामने पहुंचे। यह कब्रिस्तान निस्फ मील मुरब्बा अराजी के रकबे में था। इसके गिर्द कदे आदम 4 दीवारी खींची हुई थी। उसमें सिर्फ एक सदर दरवाजा था जो कि बड़ा आलीशान था। सड़क की तरफ वाक़े था। कब्रिस्तान के सामने सड़क के दोनों तरफ दुकानें लगी हुई थी। उमरा की सवारियां उस बाजार के अंदर नहीं जा सकती थी। बाजार के किनारे पर दूर तक गाड़ियों, पालकियों, घोड़ों का तांता लगा हुआ था। यहां से औरतों और मर्दों को पैदल चलना पड़ता था। चुनाचे मसरूर भी वहां औरतों के वहीं उतर ली और ये सब के सब पैदल रवाना हुए। हर किस्म की दुकानें लग रही थी और वो खूब सज रही थी। हर एक दुकान पर भीड़ लग रही थी। खरीदो फरोख्त खूब अच्छी तरह से हो रही थी। उस सड़क पर खलकत का इस कदर हजूम था कि खोए से खवा छिलता था। बाज दिल फेंक नौजवान नकाब पोश औरतों को मौका पाकर छेड़ देते थे। बाज गुंडे नौजवान हसीन और मालदार लड़कियों को उठाकर ले जाने की तगदो में रहते थे। मसरूर लड़कियों की हिफाजत करते और उन्हें बदनजरों और लफंगों से बचाते। कब्रिस्तान के दरवाजे में दाखिल हुए। एक सड़क दरवाजे की सीध में दूसरे किनारे तक चली गई थी। उस सड़क में बहुत सी छोटी छोटी सड़कें पाए बागों की रविशों की तरह दोनों तरफ कटी हुई थी। तमाम कब्रिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के बेशुमार ऊंचे ऊंचे दरख्त खड़े थे। फूलों के तख्ते थे। गहरे सब्ज रंग की घास के लान थे। मर्द, औरतें और बच्चे गिरोह दर गिरोह घास के लानों, फूलों के तख्तों और रास्तों के किनारों पर जा बैठे थे। सब बहुत ज्यादा खुश थे। हंस रहे थे, खेल रहे थे, उछल कूद रहे थे। बाज कुछ खा रहे थे। जगह जगह गाने वाले मर्दों और गाने नाचने वाली औरतों के जमघट थे। नाच गाना हो रहा था। ऐसी हर महफिल रक्सो सरूर में लोगों के ठट के ठट लगे हुए थे। उन तमाशाइयों में औरतें भी और मर्द भी थे। गरज के तमाम कब्रिस्तान नुमाइशगाह बना हुआ था। खूब चहल पहल हो रही थी। कब्रिस्तान के अंदर भी बाज दुकानें थी। उन दुकानों में गमखाब और रेशमी कपड़े फरोख्त होते थे। बेशकीमत सुनहरे कारचोबी काम का कपड़ा बेचने वाली अक्सर औरतें या खूबरू लड़कियां थी। नौजवान मालनी गुलदानों में फूलों के गजरे और जेवरात फरोख्त कर रही थी। उन तमाम दुकानों पर भीड़ लगी हुई थी। खरीदो फरोख्त तो कम हो रही थी, अलबत्ता लोग खरीदने के बहाने उन औरतों और लड़कियों को घूर घूर कर देख रहे थे। मसरूर लड़कियों और खादिमाओं को हमरा लेकर घूमने लगे। कहीं किसी गाने वाले की सुरीली आवाज सुनते तो मजमे से जरा हटकर एक तरफ खड़े हो जाते और गाना सुनने लगते। किसी दुकान पर कोई अच्छा कपड़ा नजर आता तो उसे देखने लगते। चुनाचे उनकी बहन हूर बानो ने एक जरबफ्त का टुकड़ा पसंद किया। मसरूर ने फौरन उसे खरीद लिया। रिहाना ने भी सुनहरे काम का कमख्वाब का एक टुकड़ा पसंद किया। मसरूर ने उसकी कीमत भी खुद अदा करना चाही, लेकिन रिहाना ने उस बात को गवारा ना किया। उसने खुद अपने पास से कीमत अदा कर दी। मसरूर ने एक निहायत खुश जमाल मालन से बहुत से गजरे और जेवरात खरीद कर तीनों लड़कियों हूर बानो, रिहाना और नाइमा को दे दिए। तीनों ने ले ली और कोई एतराज न किया। जब शाम होने लगी तो कंदीलें जो कब्रिस्तान में कतार दर कतार लगी रही थी रोशन हो गई। चूंकि रिहाना वगैरह थक गई थी, इसलिए मसरूर उन्हें हमरा लेकर फूलों के एक तख्ते में पहुंचे और घास के लान पर फर्श बिछाकर बैठ गए। अगरचे हूर बानो, रिहाना और नईमा तीनों स्याह जाली के खुशनुमा नकाब अपने चेहरे पर डाले हुए थी, मगर उनके हुस्न की शुआएं जालीदार नकाबों में से फूट फूट कर निकल रही थी। उस तरफ आने जाने वाले लोग उन हूरवशों को तेज नजरों से घूरते हुए निकल जाते थे, मगर ये घूरने वाले ज्यादातर अर्जल तबके के जाहिल नौजवान थे। शरीफ नौजवान एक नजर डालते और अपनी राह चलते जाते। मसरूर वगैरह को वहां बैठे हुए कोई ज्यादा देर ना हुई थी कि एक तरफ से एहसान आ गए। उनके साथ भी चंद एक खवातीन थी। उन्होंने मसरूर की तरफ देखते हुए कहा, मसरूर तुम यहाँ बैठे हो, खूब मिले, मैं तुमको ही ढूंढ रहा था। मसरूर उठकर एहसान के पास गए। एहसान की साथी औरतें हूर बानो वगैरह के पास आ गई और सलाम दुआ के बाद वहीं बैठ गई। एहसान ने कहा, तुमने और कुछ भी सुना है मसरूर? क्या? मसरूर ने पूछा। एक फिरका अजीबो गरीब एतकाद का सुनने में आया है। मैंने नहीं सुना, क्या अकायद है उन लोगों के? एहसान, अगरचे मैं उस फिरके के किसी आदमी से नहीं मिला हूं, मगर लोगों से सुना है कि वो 5 वक्त की नमाज के कायल नहीं।
अक़्दो निकाह को मुआशरती ढकोसला बताते हैं, खालिस अंगूर की शराब बनाकर पीते हैं, कुछ मुजायका नहीं समझते। इस किस्म की और बहुत सी बातें हैं, और ये लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मसरूर ने हैरानी से पूछा, एहसान, ये मालूम नहीं, मगर मुसलमान ही कहते होंगे। इस फिरके के लोग खुफिया जलसे करते हैं, उन जलसों में इनकी बीवियां, बहुएं और बेटियां तक भी शामिल होती हैं। सुना है कि जो आदमी उनके किसी जलसे में शरीक हो जाता है, वो कितना भी दीनदार और परहेजगार हो, उन्हीं के रंग में रंग जाता है। ताज्जुब है, ये तो 8वीं सदी हिजरी है, इस सदी में ऐसी बातें होने लगी। सुना है कि 14वीं सदी हिजरी में इस किस्म की खुराफात बहुत होंगी। शायद लोग इसलिए खुल चुके हैं कि आला हजरत सुल्तान फिरोज शाह दारुल सल्तनत से बाहर ठट्टा की मुहिम में मसरूफ हैं। एहसान, इसमें शुबा नहीं कि सुल्तान की दारुल सल्तनत से गैर मौजूदगी ने ओबाशों को बड़ा दलेर कर दिया है। ओहो, दिन छुप गया। तुम्हारा इरादा कब वापस जाने का है? मसरूर, मेरे हमरा इराक की चंद मेहमान औरतें हैं, जब वो वापस चलेंगी तो मैं भी चलूंगा। अच्छा, तो मैं रुखसत होता हूं। यह कहकर एहसान अपनी साथ वाली औरतों को लेकर चले गए। मसरूर हूर बानो वगैरह के पास आकर बैठ गए। उस वक्त दिन छुप गया था। मगरिब की अजानें मस्जिदों में हो रही थी। कब्रिस्तान में भी 2 मस्जिदें थी, उनमें भी अजानें हुई। जो लोग नमाजी थे वो तो दौड़कर या तो मस्जिद में पहुंच गए या खुले हुए मैदानों ही में गिरोह दर गिरोह खड़े होकर जमात के साथ नमाज पढ़ने लगे। लेकिन फिर भी सैकड़ों नहीं, हजारों ऐसे लोग रह गए जो नमाज ना पढ़ते थे, और वो ताकते झांकते फिर रहे थे। जूं जूं दिन की रोशनी गायब होकर रात का अंधेरा छाया जा रहा था, कंदीलों की रोशनी कब्रिस्तान को रोशन करती जा रही थी। बड़ी सड़क के दोनों किनारों पर और छोटे रास्तों के एक एक किनारे पर कंदील की कतारों के खंबे बिल्कुल इस तरह से लगे हुए थे जिस तरह मौजूदा जमाने में बिजली के कुमकुमों के खंबे शहरों में लगे हुए होते हैं। अव्वल तो कंदीलों की रोशनी ही कुछ कम न थी। इस पर दुकानदारों और रक्सो सरूर की महफिल वालों ने अपनी दुकानों और मजलिसों में फानूस और कंदीलें इस कसरत से रोशन की कि कब्रिस्तान का जर्रा जर्रा और पत्ता पत्ता जगमगा उठा। हर तरफ रोशनी फैल गई। मसरूर भी करीब की मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए थे। जब वो आए तो हूर बानो ने कहा, भाईजान, अब चलना चाहिए। मसरूर ने दरियाफ्त किया, क्या कुछ खाओगी नहीं? हूर बानो ने हंसकर कहा, शुक्र है आपको ये ख्याल तो आया, ले आओ फिर जल्दी से कुछ। मसरूर झपट कर गए और मिठाई, फल, कबाब वगैरह लेकर आए और हूर बानो ने सब चीजें सबके सामने रख दी और खाने के लिए कहा। रिहाना ने कहा, इतनी चीजें हम कैसे खा सकेंगे? नईमा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सच तो ये है, अपने भाईजान को भी शरीक कर लो ना। हूर बानो ने मसरूर को आवाज देकर कहा, भाईजान आप भी आ जाइए। नहीं, तुम सब खाओ, मैं मेहमानों के साथ कैसे शरीक हो सकता हूं? मेहमानों ही की ये ख्वाहिश है। जब तो जहे किस्मत। ये कहते ही वो भी उनके करीब आ बैठे। अब सब ने खाना शुरू किया। हूर बानो ने खादिमाओं को भी शरीक कर लिया। रिहाना जरा जरा सी चीजें उठा उठाकर बड़े तकल्लुफ से खा रही थी। कभी कभी दुस्दीदा नजरों से मसरूर को भी देख लेती थी। मसरूर ने कहा, भाई हूर बानो, मेरी शिरकत की वजह से तुम्हारी मेहमान रिहाना शर्मा गई है। इसी ख्याल से मैं शरीक ना होना चाहता था। अच्छा, अब तुम खाओ। रिहाना ने शर्मीली नजरों से मसरूर को देखते हुए कहा, नहीं आप बैठे, मैं अच्छी तरह खा रही हूं। कहां अच्छे से खा रही हो? हूर बानो ने रिहाना की तरफ देखते हुए कहा। और शर्मा रही हो? मसरूर ने लुकमा दिया। अच्छा, अब मैं तुमसे ज्यादा खाऊंगी। रिहाना ने उनकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा। यह कहकर उसने अच्छी तरह से खाना शुरू किया। मसरूर ने कहा, हाँ इस तरह खाओ, सब इसी तरह खा रहे हैं। थोड़ी देर में सब खाने से फारिग हुए। मसरूर ने कहा, बस अब चलना चाहिए हूर बानो। हाँ चलिए भैया। ये सब उठ खड़े हुए। खादिमाओं ने फर्श लपेट कर उठा लिया। अभी उन्होंने चलने का कष्ट भी ना किया था कि सामने से एक जमे गफीर आता हुआ नजर आया। उसमें कई सफेद रेश और सफेद पोश बुजुर्ग थे। एक उधेड़ उम्र का आदमी था। वो निहायत ही फोकुल भड़क पोशाक पहने हुए था। सबसे आगे वही था और दूसरे लोग उसके पीछे थे। उसकी आंखों में अजीब किस्म की चमक थी। वो उस गिरोह का सरगना मालूम होता था। उन लोगों को देखकर मसरूर सड़क के किनारे पर आ खड़े हुए। जब ये गिरोह उनके करीब पहुंचा तो रुक गया और वही शख्स जो सरगना था और ये वजाहत मालूम होता था, मसरूर से खिताब करते हुए बोला, ओहो मसरूर, तुम यहाँ हो? हमने कई मर्तबा तुम्हें याद किया। क्या तुम कहीं बाहर चले गए थे? मसरूर ने उन्हें पहचाना नहीं। उन्होंने बहुत कुछ अपने हाफजे पर जोर डाला, लेकिन ये याद ही ना आया कि उन्होंने उसे कहाँ देखा था। मगर चूंकि वो उसका नाम लेकर उनसे मुखातिब हुआ था, इसलिए जवाब देना जरूरी समझा। उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं बाहर गया हुआ था। वही शख्स। तुमने हमें पहचाना नहीं? तुम लोग जाहिर बीन हो, हमें देखो। हम सारी दुनिया से वाकिफ है। हम तुम्हें अपनी मजलिस में आने की दावत देते हैं। बोलो, आओगे? मसरूर हैरान थे कि ये कौन शख्स है।
अभी वो यही सोच रहे थे कि उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, क्या सोच रहे हो? तुम शिरकत का वादा कर लो, हम तुमको खुद बुलवा लेंगे। मसरूर को ताज्जुब हुआ कि उसे उनके दिल का हाल कैसे मालूम हो गया। उन्होंने कहा, मुझे इसलिए तजब्जुब हुआ कि मैं खिलाफ शरा मजालिस में शरीक होने को पसंद नहीं करता। वो शख्स हंसा। उसने कहा, वो खालिस अल्लाह वालों की मजलिस है। जो लोग एक दफा शरीक हो जाते हैं हमेशा शरीक होते हैं। उस मजलिस में सिर्फ वही लोग शरीक हो सकते हैं जिनके मुतालिक बारी ताला का हुक्म हो जाता है। दुनिया में अगर जन्नत का नजारा करना मंजूर हो तो जरूर आना। जरूर हाजिर होऊंगा, मसरूर ने जवाब दिया। वो शख्स मां अपने गिरोह के चला गया। मसरूर भी हूर बानो वगैरह को हमरा लेकर आगे बढ़े। उस वक्त रास्तों पर ज्यादा भीड़ हो गई थी। लोग बड़ी कसरत से आ जा रहे थे। खोए से खवा छिलने लगा था। औरतें, मर्द और बच्चे इस कसरत से थे कि तमाम रास्ते भर गए थे। मसरूर लड़कियों को हमरा लिए रास्ते के किनारे किनारे आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे थे। दफातन उन्होंने शोर सुना, वो खड़े हो गए। लोग जोर जोर से बोल रहे थे। कुछ आदमी हंस रहे थे, बाज नौजवान आवाजें कस रहे थे। आमदोरफ्त बंद हो गई थी। सब जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए। मसरूर मालूम करना चाहते थे कि वाकया क्या हुआ, लेकिन पता ही नहीं चलता था। सिर्फ शोर गुल की आवाजें आ रही थी। मसरूर ने दो एक आदमियों से पूछा भी, लेकिन कोई कुछ ना बता सका। उन्होंने लोगों को हटा हटाकर फिर चलना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें बहुत जल्द मालूम हो गया कि इतने अजीमुशान मजमे में से औरतों का निकाल ले जाना आसान नहीं है। फिर ऐसी सूरत में कि कहीं कोई हंगामा हो गया है और लोगों की आमदोरफ्त रुकी हुई है। वो सड़क से हटकर फूलों के एक तख्ते में चले गए। कुछ वक्फे के बाद शोरगुल जरा कम हुआ और लोगों की आमदोरफ्त फिर शुरू हो गई। मसरूर ने चलने का इरादा किया कि एहसान सामने से आ गए। मसरूर ने उनसे पूछा, तुम अभी गए नहीं? एहसान ने जवाब दिया, जा रहा था कि एक वाकया पेश आ गया। मेरी एक चचाजाद हमशीरा शमशाद है। इत्तेफाक से वो हमसे बिछड़ गई। गुंडों के एक गिरोह के हाथों में जा पड़ी। वो तो खुदा ने फजल किया कि जल्द ही हमें उसके बिछड़ने का हाल मालूम हो गया। मैंने दौड़ धूप करके उसे ढूंढ निकाला। अगर थोड़ी देर और खबर ना ली जाती तो गुंडे उसे यहां से निकाल ले जाते। ये शोरो शर शायद शमशाद की वजह से हुआ था। जी हां, मुझे इससे बड़ी खिफ़त और निदामत उठानी पड़ी। मैंने तो अहद कर लिया है कि आइंदा कभी औरतों को अपने साथ ना लाऊंगा। एहसान ने शर्मिंदा होते हुए कहा। मसरूर ने कहा, यही हाल मेरा है। मैंने अगरचे अहद तो नहीं किया है, मगर हाँ ये तहिया कर लिया है कि जब तक गुंडों की सीना जोरियां जारी हैं उस वक्त तक औरतों को साथ ना लाया करूंगा। लेकिन जब शमशाद मिल गई थी तो तुम इस तरफ क्यों लौट आए? कब्रिस्तान से बाहर क्यों ना चले गए? मैं तुमको तलाश करने आया था, एहसान ने जवाब दिया। मुझे यह ख्याल गुजरा कि गुंडे अभी तक शमशाद की फिक्र में हैं, कहीं वो फिर उसे हमसे अलहदा करने की कोशिश ना करें। मसरूर को जोश आ गया। उसने कहा, अगर वो मेरे सामने ऐसा करेंगे तो मैं एक एक गुंडे का सर तोड़ डालूंगा। इससे फितना बढ़ेगा। एहसान ने मसरूर की तरफ देखते हुए कहा, अकलबंदी यह है कि हम औरतों को बाहिफाजत यहां से निकाल ले जाएंगे। मेरा ख्याल है मसरूर ये गुंडे उसी नए मजहब या गिरोह से ताल्लुक रखते हैं जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था, और वह शायद हसीन औरतों और परी जवान लड़कियों को अगवा करके ले जाते हैं। अच्छा हुआ तुमने ये जिक्र कर दिया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक बुजुर्ग सूरत अपने बहुत से मुरीदों के साथ आते हुए मिले थे। उन्होंने मुझे अपनी मजलिस में आने की दावत दी है। शायद वो उस गिरोह या तबके के पीर हैं जिसका तुमने जिक्र किया है। कहते थे कि जन्नत का नजारा करना हो तो जरूर आना। एहसान ने कहा, मसरूर तुम उस मजलिस में जरूर जाना, मालूम तो करना कि उन लोगों के अकायद क्या है, जन्नत का नजारा कैसे होता है। मसरूर ने जवाब दिया, हाँ मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं इस बात से वाकिफ नहीं कि वो लोग कहां गए हैं, मजलिस कहां होती है। वो बुजुर्ग सूरत कहते थे कि हम खुद बुला लेंगे। वो जरूर बुला देंगे। मालदार, हसीन और हुकूमत में असरो रसूख रखने वाले लोगों को वो अपनी मजलिस में जरूर शरीक किया करते हैं। देखा जाएगा। आओ एहसान, अब चलें। हाँ चलो, एक काम करो, मैं आगे चलता हूं, तुम पीछे रहो, औरतों को बीच में कर लो। ठीक है, मगर औरतों को गिन लेना चाहिए ताकि कोई गुम ना हो जाए। उन दोनों ने औरतों को शुमार कर लिया। आगे एहसान चले और पीछे मसरूर आए। दरमियान में औरतों को ले लिया। इस तरह से ये सब लोग चले और बामुश्किल तमाम कब्रिस्तान से निकलकर सवारियों तक पहुंचे। वहां से अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए। एक रोज मसरूर सुबह की नमाज से फारिग होकर मकान की पुश्त वाले बागीचे में जो नहर के किनारे पर वाक़ था चहलकदमी कर रहे थे कि एहसान के आने की तला हुई। उन्होंने बागीचे ही में एहसान को बुला लिया। देखा तो वो मुसल्ला होकर आए थे। आते ही उन्होंने सलाम किया। मसरूर ने सलाम का जवाब देकर पूछा, क्या खान जहां से मिलने जा रहे हो? एहसान ने जवाब दिया, नहीं, मैं उनसे कल रुखसत हो आया था। इस वक्त मैं ठट्टा जा रहा हूं, सोचा कि आपसे भी अलविदाई मुलाकात करता चलूं। खूब किया। जो सामान तुम ठट्टा ले जा रहे हो उसके साथ मुझे जाना चाहिए था, लेकिन खान जहां ने मुझे तो मंदिर में गुमशुदा मुस्लिम लड़कियों की जुस्तजू पर मामूर कर दिया।
और तुम्हें मेरी बजाय मुकर्रर कर दिया। मुझे इससे बड़ी खुशी हुई। एहसान ने मसरूर की तरफ देखते हुए कहा, एक तो जिहाद में शिरकत का मौका मिला, दूसरे सुल्तान फिरोज शाह के मोर्चे में उनके अलम के जेर साया जंग करने की आरजू थी, वो पूरी हो गई। गरज इससे दुनियावी एजाज और आखिरत की सुरखरुई दोनों हासिल हो जाएंगी। यही बात है। मुझे यकीन है मैं भी अनकरीब तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मसरूर ने एहसान की तरफ देखते हुए कहा। मसरूर ने नाश्ते की तवाज़ो की। एहसान ने उज़र किया कि वो अभी अभी नाश्ता करके आया है, लेकिन मसरूर ने इसरार करके उन्हें अपने साथ नाश्ते में शरीक कर लिया। नाश्ते के बाद मसरूर ने भी असलाह लगाए और एहसान को रुखसत करने के लिए घोड़े पर सवार होकर उनके साथ चले। जब छावनी में पहुंचे तो देखा कि वो रिसाला जो एहसान के हमरा ठट्ठा जाने वाला था बिल्कुल तैयार है। उस रिसाले में 500 सवार थे। उनके साथ कुछ गल्ला था, कुछ सामान्य हर्ब था और चंद मुतहरिक चौबी किले थे जिन्हें मंजनीक कहते थे। उस रिसाले को रुखसत करने के लिए तमाम सिपा मुसल्ला सफ दर सफ खड़ी थी। छोटे बड़े अफसर भी फौज के साथ थे। एहसान ने रिसाले में पहुंचकर कूच का इशारा किया। नकारे बजने लगे। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और ये सब रिसाला कदम कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हुआ। मसरूर ने हाथ के इशारे से एहसान को अलविदाई सलाम किया। उन्होंने भी इशारे से ही जवाब दिया। जब ये रिसाला दूर निकल गया तब तमाम फौजें अपनी कयाम गाहों पर चली गईं और मसरूर वहां से लौट आए। जब वो मकान पर पहुंचे तो दोपहर हो गई थी। उन्होंने दोपहर का खाना खाया और लेस के पास जा बैठे। जोहर के वक्त तक उनसे बातें करते रहे, फिर उनके साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी। आज उन्होंने दिल्ली जाकर फूल कंवर से उसके मकान पर मुलाकात करने का इरादा कर लिया था। चुनाचे वो असर से कुछ पहले लिबास बदलकर घोड़े पर सवार हुए और दिल्ली की तरफ तन्हा चले। रास्ते में असर की नमाज का वक्त आ गया। फैरोजाबाद से दिल्ली तक कई मस्जिदें रास्ते में थी। उन्होंने एक मस्जिद में दाखिल होकर नमाज पढ़ी और फिर वहां से चले। चूंकि उस वक्त आफताब की तमाजत और धूप की हरारत कम हो गई थी, इसलिए हवा में जो उमस और गर्मी थी वो भी दूर हो गई थी और अब हवा के खुशगवार झोंके चलने लगे थे। दिल्ली जाने वाली सारी सड़क मुसाफिरों से ऐसी लबरेज थी जैसे कोई मेला हो। कसरत से लोग आ जा रहे थे। मसरूर आने जाने वालों को देखते हुए दिल्ली पहुंचे। अभी थोड़ा दिन बाकी था। आफताब की शुआएं सफेद से सब्जी माइल हो गई थी। उस वक्त दिल्ली की तमाम गुजरगाहों और बाजारों में खासी रौनक आ गई थी। लोग निहायत अच्छे लिबास पहने आ जा रहे थे। दुकानदारों ने भी फाखिरा लिबास पहन रखे थे। कोई एक शख्स भी मैले कपड़ों में नजर न आता था। ऐसा मालूम होता था जैसे दिल्ली में कोई गरीब आदमी रहता ही नहीं है। ज्यादातर लोग सफेद लिबास पहने हुए थे। पार्कों और तफरी गाहों में अजलपोश नौजवानों का हजूम था। मुसरत और फारिगुल बाली का दौर दौरा था। लोगों की तबीयतों में उमंग थी। सबके चेहरे बशाश और तरोताजा थे। सोहबतें अच्छी थी। खूब तफरी करते फिर रहे थे। मसरूर पुरअसरार मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ता भर उन्हें दिल्ली के बेफिक्रे अजलपोश आते जाते हुए मिलते रहे। जब वो मंदिर के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बरे लब सड़क लोगों का मेला सा लगा हुआ है। उन्हें इस बात को मालूम करने का इश्तियाक पैदा हुआ कि इतने लोग उस जगह क्यों जमा हैं। उन्होंने कुछ लोगों से पूछा। उन लोगों ने उन्हें बताया कि कोई साधु कहीं बाहर से आए हुए हैं, 3-4 दिन से यहाँ ठहरे हुए हैं। उनकी जबान में खुदा ने बड़ी तासीर दी है। जो कहते हैं वही होता है। मसरूर को साधु के देखने का इश्तियाक हुआ। वो घोड़े से उतर पड़े, घोड़े को एक तरफ खड़ा कर दिया और लोगों को हटाकर भीड़ के अंदर घुस गए। वहां जाकर देखा कि मिर्ग छाला बिछाए एक जटाधारी साधु आसन जमाए आंखें बंद किए बैठे हैं। एक बड़ी छतरी ऐसी बड़ी जिसके नीचे 5-6 आदमी बआसानी आ जाएं, जिसकी डंडी महागुनी की मोटी शाख की थी, साधु के ऊपर साया किए हुए है। हिंदू मर्दों और औरतों का उनके गिर्द हजूम था। साधु के सर के बाल और दाढ़ी दोनों स्याह थे। उनके चेहरे से जलाल जाहिर था। मसरूर उन्हें देखने लगे। साधु ने कुछ वक्फे के बाद आंखें खोली, इधर उधर और सामने की तरफ देखा। जिस हिंदू पर उनकी निगाह पड़ती वही हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगता। होते होते उनकी निगाह मसरूर पर पड़ी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, नौजवान, तुम्हारे मेहमानों का क्या हाल है? मसरूर को ताज्जुब हुआ कि साधु को उनके मेहमानों का हाल कैसे मालूम। महाराज अच्छे हैं। साधु ने बुड़बुड़ाना शुरू किया। रूह का ताल्लुक परमात्मा से है। परमात्मा की लीला अपरंपार है। इंसान परमात्मा के भेद मालूम करना चाहता है, लेकिन वो इतना नादान है कि अपनी काया से भी नावाकिफ और मालूम करना चाहता है परमात्मा के भेद। पहले अपने भेद तो मालूम कर ले। साधु ने फिर आंखें बंद कर ली। उनकी बेजोड़ गुफ्तगू को कोई और तो समझा हो या ना समझा हो, लेकिन मसरूर समझ गए। वो मंदिर के असरार और बुत के राज मालूम करना चाहते थे। साधु ने उन पर ही चोट की थी। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। वो कुछ देर और ठहरे, लेकिन साधु ने फिर आंखें ना खोली ना बात की। वो वहां से चले आए और घोड़े पर सवार होकर मंदिर की तरफ चले।
जब मंदिर के करीब पहुंचे तो उन्हें याद आया कि फूल कंवर ने अपने बाप का मकान मंदिर की पुष्ट पर बताया था। उन्होंने देखा कि मंदिर की पुष्ट पर एक कुशादा सड़क है। वो उस सड़क पर चल पड़े। उस वक्त आफताब मगरिब की तरफ बहुत कुछ झुक गया था। धूप सिमट कर बुलंद पहाड़ियों और दरख्तों की चोटियों और दीवारों पर जा पहुंची थी। खुशगवार हवा के झोंके चल रहे थे। उस सड़क पर कुछ दूर चलकर उन्हें दो लड़कियां नजर आई जो कि उनसे जरा फासले पर उसी तरफ जा रही थी जिस तरफ ये जा रहे थे। वो दोनों बातों में कुछ ऐसी मशगूल थी कि उन्होंने मसरूर के घोड़ों के सुमों की आवाज भी ना सुनी। मसरूर उन लड़कियों के करीब पहुंच गए। उन्होंने सुना कि एक लड़की कह रही थी, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, मुझसे नादानी हो गई है, वो कल मुझे मंदिर जी में बुलाएगा। फूल कंवर, तुम मेरी सहेली हो, इस आड़े वक्त में मेरी मदद करो। मसरूर समझ गए कि उनमें से एक छोटी लड़की फूल कंवर है। फूल कंवर ने कहा, मगर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? भगवान से कौन तुम्हारी सिफारिश करेगा? पहले वाली लड़की ने कहा, तुम्हारे पिता कर सकते हैं। धन का ख्याल ना करो, मैं काफी धन दूंगी। मैं पिताजी से कहूंगी। सिर्फ कहने ही से काम ना चलेगा, जोर भी देना। तुमने अपने पिता से लेखा की बाबत वही लेखा जिस पर उसकी पड़ोसन शांता ने अपने लड़के पर जादू करने का इल्जाम लगाया था। तुम्हारे पिता मान गए थे। इसी तरह से मेरी भी सिफारिश करोगी तो यकीन है वो मान जाएंगे। अभी फूल कंवर ने कोई जवाब ना दिया था कि मसरूर करीब पहुंच गए। उनके घोड़े के सुमों की आवाज सुनकर फूल कंवर चौंकी। उसने पलट कर देखा। मसरूर को देखते ही फरते मुसरत से उसका चेहरा चमकने लगा। होशरुबा निगाहों में तेज चमक आ गई। उसने कहा, ईश्वर का धन्यवाद है आप आए। पिताजी तो कई दिन से आपका इंतजार कर रहे थे। मसरूर उस सेमतन के पास पहुंचकर घोड़े से उतरे। उन्होंने घोड़े की बाग पकड़ ली और फूल कंवर और दूसरी लड़की के साथ चलने लगे। उन्होंने देखा कि दूसरी लड़की फूल कंवर से उम्र में कुछ ज्यादा है मगर खासी खूबसूरत है। मसरूर ने पूछा, अच्छी तो रही फूल कंवर? फूल कंवर ने जवाब दिया, हाँ, ईश्वर की कृपा से अच्छी रही। तुम अपने साथ बहन हूरबानो को भी क्यों ना लेते आए? तुमने उससे मदऊ ना किया था? मुझे बुलाया था, मैं आ गया। फूल कंवर ने नादिम होकर कहा, हाँ, गलती मुझसे ही हुई। अच्छा, किसी रोज मैं खुद जाकर उन्हें अपने हमरा ले आऊंगी। अब ये एक आलीशान हवेली के सामने जाकर रुके। उस हवेली का दरवाजा निहायत अजीमुशान था। इतना बुलंद और कुशादा था कि हाथी माज सवारी के गुजर सकता था। दरवाजे पर कई हिंदू सिपाही जो शक्लो सूरत से राजपूत मालूम होते थे हथियार लगाए खड़े थे। फूल कंवर ने उनमें से एक को इशारा किया। सिपाही ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। फिर फूल कंवर मसरूर और अपनी सहेली को साथ लेकर हवेली के सदर दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। दरवाजा अबूर करते ही मसरूर को एक मुख्तसर बागीचा मिला। बागीचे से मिला हुआ एक लंबा चबूतरा था जो काफी चौड़ा था। चबूतरे के इख्तिताम पर शानदार इमारतों का सिलसिला फैला हुआ था। एक तरफ जनान खाना था, दूसरी तरफ मर्दाना नशिस्तगाह थी। ये सब चबूतरे पर चढ़ गए। फूल कंवर अपनी सहेली को वहीं छोड़कर मसरूर को साथ लिए एक कुशादा कमरे में पहुंची। उस कमरे में सफेद चांदनी बिछी हुई थी। एक तरफ दीवार के करीब जरनिगार मसनद बिछी थी। उस पर बड़े बड़े गाव तकिए पड़े थे। फूल कंवर ने मसरूर से कहा, आप यहाँ तशरीफ रखे, मैं अभी पिताजी को बुलाकर लाती हूँ। मसरूर बैठ गए। फूल कंवर चली गई। मसरूर ने कमरे का जायजा लिया। उस कमरे में चारों तरफ दीवार के अर्ज में छोटी छोटी बुर्जियां थी। उन बुर्जियों में पत्थर के छोटे छोटे बुत या मुजस्मे रखे हुए थे। एक मुजस्मा श्री कृष्ण का था जो सुरमई रंग के पत्थर का था। वो अपने मखसूस अंदाज में एक पैर पर दूसरा पैर रखे बांसुरी बजा रहे थे। उनके सामने एक परी जमाल औरत का मुजस्मा था जो कि नाच रही थी। ये श्री कृष्ण की महबूबा राधा का बुत था। दूसरी दीवार में दूसरी बुर्जी के अंदर महादेव और उनकी बीवी पार्वती जी के मुजस्मे थे। तीसरी दीवार की बुर्जी में ब्रह्मा जी की तस्वीर यानी बुत था। ब्रह्मा जी के चारों तरफ चार मुंह थे। चौथी तरफ गणेश जी का बुत था। उस बुत का तमाम जिस्म आदमी का सा था और चेहरा हाथी का था। हिंदुओं का खुदा के मुतालिक जो एतकाद है उसके बारे में हम आपको आगाह करते हैं। ये तोहफतुल हिंद एक मशहूर किताब से इक्तबास किया है। तोहफतुल हिंद एक हिंदू ने लिखी है जिसका नाम अनंत राम था और जो रियासत पटियाला के कस्बा पायल के रहने वाले थे। ये मुसलमान हो गए थे और उनका नाम अब्दुल्ला रखा गया था। हिंदुओं का एतकाद है कि खुदा की दो सिफतें हैं। एक निर्गुण यानी जिसमें कोई सिफत नहीं, उसकी ये हालत उस वक्त होती है जब दुनिया फना हो जाती है। हिंदुओं का यह एतकाद है कि दुनिया बार बार पैदा होती और फना हो जाती है। दूसरा सरगुण यानी सिफतों वाला, ये हालत उसकी उस वक्त होती है जब दुनिया पैदा होने वाली होती है। उस वक्त खुदा में तीन गुण पैदा होते हैं। जब रज का गुण पैदा होता है तो खुदा ब्रह्मा की सूरत में जाहिर होकर खलकत को पैदा करता है, और जब सद का गुण पैदा होता है तो बिशन की सूरत में जाहिर होकर मखलूक को पालता है। जब तम का गुण पैदा होता है तो महादेव की सूरत में जाहिर होकर खलकत को फना कर देता है। गोया हिंदुओं के एतकाद के मौजिब खुदा ब्रह्मा, बिशन और महादेव की सूरतें इख्तियार कर लेता है।
इस तरह से एक खुदा के तीन खुदा हो जाते हैं। इससे मालूम हुआ कि ईसाइयों की तरह हिंदू भी तीन खुदाओं के कायल हैं। हिंदुओं के खुदा को ये ताकत नहीं कि वो दुनिया को पैदा करे, परवरिश करे और फना कर दे, लेकिन ताज्जुब यह है कि हिंदू ये भी मानते हैं कि उनके तीनों खुदा यानी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव एक ही वक्त में मौजूद थे। हालांकि एक ही वक्त में उनकी मौजूदगी की जरूरत न थी, क्योंकि ब्रह्मा को खलकत पैदा करनी थी, सबसे पहले वो होते, और जब खलकत पैदा हो जाती तो फिर उनकी जरूरत न रहती, उन्हें दुनिया से चला जाना चाहिए था। इसलिए कि दुनिया को पालने का काम महादेव के आने पर खत्म हो जाता है, मगर ये तीनों खुदा एक वक्त में मौजूद रहते हैं। अब हिंदुओं की और दूसरी मजहबी किताबों से इन खुदाओं के अखलाकी हालात मुलाहिजा कीजिए। महाभारत में लिखा है कि असई मनी की बीवी निहायत ही खूबसूरत मगर बड़ी नेक और पाकदामन थी। ये तीनों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव उस पर फरेफ्ता हो गए। तीनों उस बेचारी की इस्मत में रखना डालने के लिए फकीरों के भेष में उसके दरवाजे पर भीख मांगने पहुंचे। जब वो भीख देने लगी तो इन तीनों खुदाओं ने कहा कि इस तरह नहीं, अगर तू हमें अपने घर में ले जा और सामने नंगी होकर खाना खिलाए तो हम ठहरे। उस औरत ने अपने खाविंद से इजाजत ली, उन तीनों को अपने घर के अंदर ले गई, उनके सामने खाना रखा और पानी पर कुछ पड़कर तीनों पर छिड़क दिया। ये तीनों छोटे छोटे लड़के बन गए। गोया हिंदुओं के तीनों खुदा ऐसे बदअखलाक हैं कि एक औरत पर फरेफ्ता हो गए और उन तीनों खुदाओं को उनकी महबूबा ने पानी छिड़क कर छोटे छोटे लड़के बना दिया और ये तीनों खुदा उस औरत के सामने आजिज आ गए। मसरूर उन पत्थर के मुजस्मों को देखने में मशगूल हो गए। अभी वो उन पत्थर के मुजस्मों को देख ही रहे थे कि उनके कानों में किसी के बातें करने की आवाजें आई। वो समझे कि कोई उस कमरे से बाहर बातें कर रहा है। वो खामोश होकर सुनने लगे। एक मर्दाना आवाज आई, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? किसी लड़की ने सिसकियां लेते हुए कहा, मुझ पर दया कीजिए, मुझे तबाही से बचा लीजिए, मैं मुंह मांगा धन देने के लिए तैयार हूँ, मगर भगवान तो सच को जाहिर करके रहेंगे, भगवान अपने पुजारी की प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। एक और लड़की ने कहा, पिताजी आपको भगवान जी से सिफारिश करना भी होगी। मसरूर ने उस आवाज को पहचान लिया, ये फूल कमर की आवाज थी। मर्द ने कहा, बेटी जब तक भगवान के पांव सोने से ढांप ना दिए जाएं, उस वक्त तक। यहाँ आवाज इस कदर मध्यम हो गई कि मसरूर उससे आगे ना सुन सके। लड़की ने कहा, मैं भगवान के पैर सोने से ढांप दूंगी, तब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लड़की ने मर्द का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, धन्य हो, आपने आज मुझे जिला लिया। मैं भगवान के पैर ढांपने के लिए आज रात ही को सोना लेकर आपके पास आऊंगी। उसके बाद आवाजें आना बंद हो गई। मसरूर ने सोचा कि यह गुफ्तगू राज की थी और बाहर खड़े होकर नहीं की जा सकती थी। यकीनन उस कमरे के मुत्तसिल किसी और कमरे में बैठकर बातें हुई हैं। कुछ वक्फे के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाजें आने लगी। मर्द ने कहा, फूल कमर, अगर हर एक औरत की तुम सिफारिश करोगी तो कहीं भगवान तुमसे खफा ना हो जाए। फूल कमर ने जवाब दिया, पिताजी मैं अपनी सहेलियों ही की सिफारिश करती हूँ। इस सिले में मेरी सहेलियां धन भी काफी देती हैं और जब तक मेरे पिता भगवान के पुजारी हैं उस वक्त तक कोई फिक्र नहीं है। हाँ तो मसरूर तन्हा आया है, उसके हमरा कोई लड़की नहीं आई? नहीं, भूल मुझसे हुई, मैं लड़कियों को दावत देकर नहीं आई थी। अगर वो आती और आप उन्हें देखते तो उनकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाते। खैर तो आज दावत देना। क्या फैरोजाबाद जाकर? नहीं, मसरूर से वादा ले लेना वो आइंदा जब आए तो अपनी लड़कियों को भी हमरा लेते आए। अच्छा अब चलकर उनसे मिल लीजिए। उसके बाद फिर आवाजें आना बंद हो गई। मसरूर को उस इत्तेफाकिया गुफ्तगू सुनने से कई बातें मालूम हो गई। एक तो ये कि शंकर दत्त मकार ब्राह्मण है, वो मकरो फरेब से हिंदुओं को लूट रहा है। दूसरा ये कि उसकी बेटी फूल कंवर भी उसकी शरीके कार है। नीज वो उस नतीजे पर भी पहुंचे कि मुस्लिम लड़कियों का अगवा भी इसी शंकर दत्त के इशारे से ही हो रहा है, वरना खूबसूरत लड़कियों के जिक्र की क्या जरूरत थी। फूल कंवर अगरचे बेहद हसीनो जमील कमसिन भोली भाली और शीरिया अदा लड़की थी, मगर मसरूर को उससे मोहब्बत बिल्कुल नहीं हुई थी। अलबत्ता उसे भोली समझकर उससे कुछ हमदर्दी पैदा हो गई थी। मगर उस वक्त बाप बेटी की गुफ्तगू सुनकर वो हमदर्दी भी जाती रही। अभी वो अपने ख्यालात की उधेड़बुन ही में थे कि कदमों की चाप हुई। उन्होंने नजर उठाकर देखा, शंकर दत्त ब्राह्मण और उसकी बेटी कमरे में दाखिल हुए। फूल कंवर के नजरे फरेब चेहरे पर शौकी की जगमगाहट और लबों पर हयात बख्श तबस्सुम था। शंकर दत्त ने मसरूर को सलाम किया। मसरूर खड़े हो गए थे, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। तीनों मसनद पर बैठ गए। शंकर दत्त ने कहा, मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी बेटी की 2 मर्तबा जान बचाई। शंकर दत्त फसीह फारसी जबान में गुफ्तगू कर रहा था। मसरूर को ताज्जुब हुआ कि वो कितनी अच्छी फारसी जानता है। उन्होंने कहा, शुक्रिया की जरूरत नहीं, मैंने अपना फर्ज अदा किया है। इत्तेफाक से मैं 2 मर्तबा मौके पर पहुंच गया। शंकर दत्त ने मुस्कुराकर कहा, इसमें इत्तेफाक को दखल नहीं है, ये सब कुछ भगवान ने ही किया था। हाँ, खुदा ही सब कुछ कर सकता है। खुदा और भगवान एक ही है, लेकिन मतलब यह है कि ये इत्तेफाक ना था, बल्कि भगवान अपने प्रेमियों को पहचान लेते हैं। आप भगवान के दर्शन करने भी तो आए थे। मसरूर हैरान हुए कि उसका जवाब क्या थे।
क्योंकि वो मंदिर में बुत की जियारत करने नहीं गए थे, बल्कि ये देखने गए थे कि क्या बुत वाकई हरकत करता है। उन्होंने कहा, हाँ, मैं एक रोज मंदिर में गया था, मुझे भगवान ने बताया था। बहुत से खुदा को ना मानने वाले जो भगवान के कायल ना थे, अब कायल होकर भगवान को पूजने लगे हैं। भगवान जिस पर भी नजर डालते हैं उसे अपना सेवक बना लेते हैं। बेटी फूल कंवर, अपने मेहमान की कुछ खातिर तो करो। फूल कंवर उठने लगी। मसरूर ने उसे रोकते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं, मुझे तो इस वक्त आपसे नियाज करना था। फूल कंवर ने हंसकर कहा, जरूरत क्यों नहीं, खाने पीने से तो मेल मिलाप बढ़ता है। यह कहकर वो चली गई। मसरूर ने शंकर दत्त को टटोलने के लिए कहा, आजकल मुस्लिम लड़कियां कसरत से अगवा की जा रही हैं, इससे गुस्से की लहर दौड़ रही है। मसरूर ने देखा कि यह सुनते ही शंकर दत्त के चेहरे पर कुछ हवाइयां उड़ने लगी, लेकिन फौरन ही उसने अपना चेहरा बना लिया और कहा, सुना तो मैंने भी है, न जाने वो कौन डाकू हैं जो लड़कियों को चुरा कर ले जाते हैं। पुलिस सुराग लगा रही है, अनकरीब वो मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेगी। उसी वक्त फूल कंवर आ गई। उसके पीछे कई खादिमाएं थी जो कि थाल उठाए ला रही थी। उन्होंने वो थाल एक तरफ रख दी और खुद एक तरफ खड़ी हो गई। फूल कंवर ने उनमें से 2 थाल मसरूर के सामने रखे और 2 अपने और शंकर दत्त के सामने रख लिए। उनमें कुछ मिठाइयां थी और कई किस्म का नमकीन था। फूल कंवर के ज्यादा इसरार पर मसरूर ने मिठाई खानी शुरू की। फूल कंवर और शंकर दत्त भी खाने लगे। जब खा चुके तो खादिमाएं थाल उठाकर ले गई। अब मसरूर ने इजाजत मांगी। शंकर दत्त ने कहा, फिर कब आएंगे? मसरूर ने कहा, अब तो मुलाकात हो गई है, इंशाल्लाह हाजिर होता रहूंगा। फूल कंवर ने शौकी से कहा, यह बात नहीं, वादा कीजिए कि कब आएंगे। शायद इसी हफ्ते में आ सकूं। अपनी बहन और मेहमान लड़कियों को भी साथ लाइएगा, फूल कंवर ने मासूमियत से कहा। मसरूर ने यह इरादा कर लिया था कि अब वो फूल कंवर से अपनी बहन या रिहाना और नईमा को ना मिलाएंगे, लेकिन फूल कंवर ने कुछ ऐसी सहरखेज निगाहों से उन्हें देखा कि वो इनकार ना कर सके। उन्होंने कहा, हाँ लाऊंगा। फूल कंवर खुश हो गई। उसने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। मसरूर उठे। शंकर दत्त और फूल कंवर उन्हें रुखसत करने के लिए मकान के सदर दरवाजे तक आए। दरवाजे से निकलकर मसरूर अपने घोड़े पर सवार हुए और फैरोजाबाद की तरफ चल पड़े। एहसान सामाने हर्ब और रसद लेकर ठट्टा की जानिब रवाना हुए थे। वो चूंकि जल्द अज जल्द सुल्तान की खिदमत में पहुंचकर शरीक जिहाद होना चाहते थे, इसलिए निहायत तेजी से सफर कर रहे थे, मगर इंतजाम ऐसा कर रखा था कि कोई आदमी या बारबरदार थक कर पीछे न रह जाए। अगरचे वो नौजवान थे, लेकिन सिन रसीदा तजर्बेकारों की तरह अपने रिसाले को बड़े ही जब्त और इंतजाम के साथ लिए जा रहे थे। वो दिल्ली से करनाल और पानीपत होते हुए मुल्तान पहुंचे। वहां से सीधे सिंध में दाखिल होकर ठट्टा की तरफ बढ़ने लगे। जूं जूं ठट्टा करीब आता जाता था, उन्हें और उनके मातहत सिपाहियों को बड़ी मुसरत होती जाती थी। आखिर वो एक रोज असर के वक्त ठट्टा के सामने जा पहुंचे। जिस वक्त वो शाही लश्कर के करीब पहुंचे तो दिन छुपने वाला था और तमाम शाही लश्कर मगरिब की नमाज के लिए वजू करने में मसरूफ था। एहसान ने भी एक तरफ कयाम कर दिया और उन्होंने और उनके सिपाहियों ने भी वजू शुरू किए। अभी वो वजू करके फारिग भी ना हुए थे कि चंद एक खुश इल्हान और बुलंद आवाज आदमियों ने मिलकर आजान देना शुरू की। खुदाए वाहिद का नाम उस सरजमीन में जहां का जरा जरा गैर अल्लाह की परस्तिश करता था गूंज गया। आजान की मुतरन्निम आवाज चारों तरफ फैल गई। खुदा के परस्तार खुदाए वाहिद के सामने सजदारेज होने के लिए आमादा हो गए। आजान खत्म होते ही एक वसी मैदान में मुसलमान निकल आए। उन्होंने हैरतनाक सूरत के साथ सफे दुरुस्त की और जमात के साथ नमाज पढ़ने लगे। नमाज से फारिग होकर सब अपने अपने डेरों और खेमों पर चले गए और एहसान अपनी कयामगाह पर आ गए। खाना खाकर ईशा की नमाज पढ़ी और सो रहे। सुबह सवेरे बेदार हुए, जरूरियात से फरागत हासिल करके नमाज जमात के साथ पढ़ी और सुल्तान फेरोज शाह तुगलक की खिदमत में बारियाब हुए। उस वक्त सुल्तान कुरान शरीफ की तिलावत में मशगूल थे। खुदाम ने एहसान को साहिबान के नीचे मसनद पर बिठा दिया। दूसरे उमरा और अफसराने फौज भी जो बादशाह के सलाम को हाजिर हुए थे वहीं बैठे थे। थोड़ी ही देर में सुल्तान तिलावत कुरान करीम से फारिग हुए। वो दरबारी खेमे में रौनक अफरोज हुए। तमाम दरबारी वहीं पहुंच गए और हर एक ने निहायत अदब से सुल्तान को सलाम किया। सुल्तान फेरोज शाह की उम्र उस वक्त 60 साल से भी ज्यादा थी। उनकी दाढ़ी भरी भरी और सफेद थी, चेहरा बारोब और गाल पर गोश्त, पेशानी बुलंद, आंखें बड़ी बड़ी और नाक सुतवा थी। सुल्तान फेरोज शाह में राजपूती खून भी था। वजह यह है कि उनकी वालिदा एक राजपूतनी थी। दोस्तों, हम सुल्तान फेरोज शाह तुगलक के वालिद और वालिदा की दास्तान पिछली सीरीज में तफसील से बता चुके हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को सुल्तान फेरोज शाह तुगलक की तख्त नशीनी का मुख्तसर सा वाकया सुनाता चलूं। जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपने आखिरी वक्त में फेरोज शाह को अपना वारिस बना दिया और उनकी वफात के बाद मुफसिदों ने फसाद शुरू कर दिया। सबसे पहले मंगोलों ने दस्त दराजी की, खजाने के ऊंट छीन लिए। उधर ठट्टा वालों ने शहर से निकलकर हमला कर दिया। लश्कर इस्लाम में सख्त अबतरी फैल गई। उमरा ने जमा होकर फेरोज शाह से तख्त नशीन होने की दरख्वास्त की। फेरोज शाह ने उज़र किया। उस लश्कर के साथ सुल्तान तुगलक शाह की बेटी
यानी सुल्तान मोहम्मद शाह का भांजा भी था। खुदावंद ज़ादा ने जब सुना कि लोग फेरोज शाह को तख्त नशीन करना चाहते हैं तो वो सख्त बरहम हुई। उन्होंने कहा, मैं सुल्तान तुगलक शाह की बेटी और सुल्तान मोहम्मद शाह की बहन हूँ। मेरा बेटा मौजूद है, उसकी मौजूदगी में फेरोज शाह को सल्तनत का हक नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ और नामुनासिब अल्फाज भी कहे। उमरा ने मलिक सैफुद्दीन को खुदावंद ज़ादा के पास भेजा। मलिक सैफुद्दीन ने कहा, शहजादी, तुमको मालूम है कि तुम्हारा बेटा सल्तनत के लायक नहीं है। उसकी हुकूमत को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। फेरोज शाह हर तरह से काबिल हैं। उन्हीं के हक में सुल्तान मोहम्मद शाह ने वसीयत भी की है। इस वक्त एक तरफ मंगोल दुश्मनी पर आमादा हो गए हैं, दूसरी तरफ ठट्टा के दुश्मनों ने जान खानी शुरू कर दी है। अगर फेरोज शाह को बादशाह ना बनाया गया तो ना तुम अपना घर देख सकोगी ना हम। सबको दुश्मन यहीं जिबा कर डालेंगे। खुदावंद ज़ादा ये तकरीर सुनकर खामोश हो गई। अब तमाम उमरा ने फेरोज शाह से अर्ज की कि सुल्तान आपको वली अहद कर गए हैं। आपके सिवा कोई और आदमी सल्तनत के काबिल भी नहीं है, इसलिए आप तख्त को जिन्नत दें। फेरोज शाह ने कहा, मैं इस बारे अजीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मेरा इरादा हज का है। मुझे माफ कीजिए और मुझसे किसी बेहतर शख्स को सल्तनत के लिए मुंतखब कर लीजिए। लेकिन उमरा ने ना माना और सख्त इसरार किया। तातार खान ने उनका हाथ पकड़कर तख्त पर जबरदस्ती बिठाना चाहा। तब उन्होंने कहा, खुदा के बंदो, जब तुम मुझे बलाए अजीम में फंसाना ही चाहते हो तो जरा सब्र करो। ये थे मुसलमान जो हुकूमत और सल्तनत को बलाए अजीम समझते थे। चुनाचे फेरोज शाह ने पानी तलब करके अव्वल वजू किया और फिर 2 रकत नमाज पढ़कर निहायत आजिज़ी से ये दुआ मांगी, इलाही, तेरी एआनत के बगैर इंसान कोई काम नहीं कर सकता। सल्तनत का दारो मदार तेरी ही हिमायत पर मौकूफ है। मैं इस बारे अजीम को तेरे ही भरोसे पर उठाता हूँ, तो ही मेरी मदद करना। ये दुआ मांगकर वो तख्त पर बैठ गए। उन्होंने मातमी लिबास के ऊपर लिबास शाही पहन लिया। उमरा ने अर्ज किया कि मातमी लिबास उतार दीजिए। फेरोज शाह ने कहा, मैंने ये लिबास उस शख्स के मातम में पहना है जो मेरा मुरब्बी, उस्ताद, आका, रहनुमा और मालिक था। मैं ये लिबास हरगिज ना उतारूंगा। मैंने खुशी से शाही कबूल नहीं की है, बल्कि जबरदस्ती मेरे सर मंडी गई है। उमरा ने फौरन ताजे शाही फेरोज शाह के सर पर रख दिया। नकारों पर चोप पड़ी, लोग खुश हुए। फेरोज शाह उस वक्त हाथी पर सवार होकर गश्त करने लगे। लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। लश्करगाह में घूमकर वो महल सराय में आए। वहां खुदावंद ज़ादा के हजूर में हाजिर होकर उनके कदमों पर सर रख दिया। खुदावंद ज़ादा ने जल्दी से उनका सर उठाकर गले से लगा लिया और ताज लाकर उनके सर पर रख दिया। ये ताज तुगलक शाह का था और साथ ही उन्हें मुबारकबाद दी। सुल्तान फेरोज शाह 24 मुहर्रम 752 हिजरी बामुताबिक 23 मार्च 1351 को तख्त नशीन हुए। अगले ही रोज उन्होंने मंगोलों के पास पैगाम भेजा कि जो कुछ लूटा है वो दाखिल करो और जिन लोगों को गिरफ्तार करके ले गए हो उन्हें छोड़ दो, वरना सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन मंगोल क्यों मानने वाले थे? उन्होंने निहायत ही नामुनासिब जवाब दिया। फेरोज शाह ने उन पर हमला करके उनके तमाम सरकशों को मार डाला। जो दौलत वो लूट कर ले गए थे वो उनसे छीन ली। कैदी छुड़ा लिए। मंगोल घबराकर ऐसे भागे कि फिर उनका पता न चला। अब सुल्तान ने अहले ठट्टा पर हमला करके उन्हें भी किले के अंदर घुसा दिया। सुल्तान का इरादा था कि उसी वक्त ठट्टा को फतह कर ले, लेकिन उमरा ने समझाया कि ये वक्त दारुल सल्तनत से दूर यहाँ पड़े रहने का नहीं है। चुनाचे सुल्तान उस वक्त वापस लौट आए थे और दिल्ली में आकर वहां का इंतजाम करके अब दोबारा ठट्टा वालों की तादीब के लिए उन पर हमलावर हुए थे। अब दोबारा जब सुल्तान फेरोज शाह गुजरात से चलकर ठट्टा में आए थे तो अहले ठट्टा बेफिक्र थे। उन्हें यकीन था कि सुल्तान और उनका तमाम लश्कर गुजरात जाते हुए काम आ गया होगा। चुनाचे तमाम सिंध में सिंधी ये गीत गाते थे, हमारे खुदाओं में बड़ी ताकत है, वो हमारे दुश्मनों को कुचल डालते हैं। सुल्तान फेरोज शाह हम पर हमलावर हुआ था, हमारे खुदाओं ने उसे भगा दिया और गुजरात के जंगलों में ले जाकर हलाक कर डाला। अब कोई दुश्मन हम पर हमला ना करेगा। मगर कुछ अरसे के बाद ही जब उन्होंने सुना कि सुल्तान फेरोज शाह अजीमुशान लश्कर लेकर ठट्टा पर हमलावर हुए हैं तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। बहुत से खुश अकीदत लोगों को ये यकीन ही ना आया कि उन बुतों ने सुल्तान को जिंदा रहने दिया है और वो फिर हमलावर हुए। लेकिन कुछ लोगों को यकीन हो गया था और वो देहात से भागकर ठट्टा में चले गए थे। जब सुल्तानी लश्कर नमूदार हुआ तो खुश अकीदा लोग भी बदहवास होकर अपनी ज़रात को खुद ही अपने हाथों से बर्बाद करके और गल्ला और मवेशी साथ लेकर दरियाए सिंध को पार करके ठट्टा में चले गए थे। चूंकि सिंध में उस वक्त बारिशें बंद हो गई थी, सैलाब रुक गए थे और फसले रबी की ज़रात के लिए अच्छा मौसम आ गया था, इसलिए सुल्तान ने दरिया के किनारे किनारे तमाम अराजी में गेहूं और चने की काश्त करवा दी थी। सिंधियों ने ख्याल किया था कि सुल्तान पहले की तरह इस मर्तबा भी आते ही लड़ाई शुरू कर देंगे, मगर जब उन्होंने देखा कि सुल्तान ने हमला करने की बजाय निहायत इत्मीनान से काश्त शुरू कर दी है तो उन्हें ताज्जुब हुआ और सख्त फिक्र व खौफ भी लाहक हुआ। अब वो समझ गए थे कि सुल्तान ने ठट्टा की तस्कीर का अज़्म समीम कर लिया है। इससे उनकी परेशानी बढ़ गई। सुल्तान फेरोज शाह ने एक तरफ तो काश्त शुरू करवा दी
और दूसरी तरफ लश्कर की हिफाजत के लिए लश्करगाह के गिर्द खंदकें खुदवाकर पुश्ते और कंगूरे बनवा लिए। उससे लश्कर दुश्मनों की ताकत से ऐसा महफूज हो गया जैसे खाम किले में हो सकता था। उस किले को देखकर सिंधियों के हौसले और भी पस्त होने लगे। इधर गुजरात और दिल्ली से बराबर मदद और रसद पहुंचने लगी। उन बातों ने सिंधियों को और भी खौफजदा कर दिया। सिंधियों का लश्कर जरार दरिया के पार, दरिया के किनारे किनारे 70 मील के महाज में फैला हुआ था। इसके अलावा ठट्टा के किले में बेशुमार फौज थी। दरियाए सिंध के उस पार जितने देहात और कस्बात थे, उनमें जिस कदर गल्ला भी मिल सका, जाम ने उसे जखीरा कर लिया था। इधर जब फसल दूर हुई तो सुल्तान ने जो काश्त कराई थी उसमें इतना गल्ला हुआ कि तमाम लश्कर को 2 साल के लिए काफी होता। उस गल्ले के पैदा होने से गेहूं और चने की कीमत बहुत ही सस्ती हो गई। इस कदर सस्ती के गल्ले की एक ढेरी जो 2 मन की होती थी 6-7 जीतल को आने लगी। ये उम्दा गेहूं की कीमत थी। मामूली गेहूं इससे भी सस्ता मिलता था। चुनाचे 4 जीतल में 2 मन आ जाता था। सुल्तान के लश्कर के तमाम सिपाही निहायत इत्मीनान और फारिगुल बाली से दिन गुजार रहे थे। जब एहसान खान दरबारी खेमे में गए और सुल्तान का सामना हुआ तो उन्होंने निहायत अदब से सलाम किया। सुल्तान ने पूछा, खान जहां कैसे हैं और हुकूमत और सल्तनत किस तरह से कर रहे हैं? एहसान खान ने अर्ज किया, खान जहां अच्छे हैं, आला हजरत की खैरियत से वापसी की दुआएं मांगा करते हैं। हुकूमत निहायत अच्छे तरीके पर है। हर फिरका और हर मजहब वालों को पूरी आजादी दे रखी है। रियाया खुश है। हमें खान जहां से ऐसी ही तवक्को थी, मगर उन्होंने मसरूर खान को क्यों रोक लिया? दहली में चंद एक मुस्लिम लड़कियां अगवा कर ली गई हैं। खान जहां ने मसरूर खान को उन लड़कियों का सुराग लगाने पर मामूर किया है। सुल्तान को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मुस्लिम लड़कियां अगवा कर ली गई हैं, यह हरकत किन लोगों की है? जहां पनाह अभी तक यह मालूम नहीं हो सका कि यह हरकत किन लोगों की है। जुस्तजू की जा रही है। इसके मुतालिक आम लोगों के ख्यालात क्या हैं? मुख्तलिफ ख्यालात हैं। बाज लोग कहते हैं कि जुमेरात के दिन कब्रिस्तान में जो मेले होते हैं, गुंडे वहां से दोशीजा लड़कियों को ले जाते हैं। बाज लोग कहते हैं कि एक शख्स ने नया मजहब जारी किया है, उसके हमराही खूबसूरत लड़कियों को अगवा कर लेते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि शंकर दत्त ब्राह्मण ने एक नया मंदिर तामीर किया है। उस मंदिर में जो बुत रखा है वो हरकतें करता है। मुस्लिम लड़कियां उस बुत की हरकतों से मुतासिर होकर खुद ही मंदिर में दाखिल होकर दासियां बन गई हैं। सुल्तान बड़ी हैरत से उन बातों को सुन रहे थे। उन्होंने जोश में आकर कहा, हमारी गीबत में दिल्ली में अजीब अजीब तमाशे होने लगे हैं। हमें मालूम था कि जुमेरात के मेलों में ओबाश और लफंगे गुंडापन करते हैं, औरतों को छेड़ते हैं। माँ बदौलत का इरादा था कि या तो ये मेले बंद कर दें या औरतों को कब्रिस्तान में जाने से रोक दें, लेकिन अभी हम कोई हुक्म जारी ना कर सके थे कि ये मुहिम पेश आ गई और हम यहाँ चले आए। अब तुम्हारे कहने से पता चला कि नए नए मजहब जारी हो गए हैं। शंकर दत्त ने नया मंदिर तामीर किया है, बुत हरकतें करता है, जरूर उसमें कोई धोखा है। खैर, खुदा को मंजूर है तो इस मुहिम से फारिग होकर दिल्ली पहुंचकर इन बदबख्तों और जुमला खराबियों का सद्देबाब किया जाएगा। ये बात बड़ी ही तकलीफ देह है कि मुस्लिम लड़कियों का अगवा किया गया है। खुदा की कसम, जिन लोगों ने ये फेल किया है उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। हम नहीं चाहते थे कि हमारे सिपाही ज्यादा मुशक्कत बर्दाश्त करें, इसलिए हम ठट्टा का मुहासरा किए हुए थे। लेकिन अब दिल्ली जल्द पहुंचने के लिए ये जरूरी हो गया है कि इस मुहिम को जल्द सर किया जाए। इस वक्त तमाम उमरा और फौजी अफसरान मौजूद हैं। सब मशवरा दें कि क्या कार्रवाई की जाए जिससे ठट्टा जल्द फतह हो जाए। सुल्तान के साथ जिस कदर मशहूर और बहादुर लोग थे, उस वक्त वो सब सुल्तान के हजूर में मौजूद थे। उनमें से काबिल जिक्र ये लोग थे: इमादुल मुल्क, सैफुद्दीन, जफर खान, शमसुद्दीन, मकबूल जहान और एहसान वगैरह। इमादुल मुल्क ने कहा, जाम और उसके भतीजे ने दरियाए सिंध के दोनों किनारों पर बेशुमार मिट्टी के किले तामीर करा लिए हैं और हर किले को फौज और सामान्य हर्ब से भर लिया है। अगर तमाम किलों पर एक साथ योरिश की जाए तो कामयाबी की तवक्को नहीं है। मेरे ख्याल में शाही लश्कर के चंद हिस्से महफूज रखे जाएं और कुछ हिस्सों से दरिया के उस तरफ किलों पर हमले किए जाएं। अगर ये किले फतह हो गए तो फिर दरिया के दूसरे किनारे वाले किलों पर ताकत की जाए। जफर खान ने कहा, आप सबको ये बात बाखूबी मालूम है कि जाम ने दरियाए सिंध के किनारे पर 70 कोस के महाज में अपना लश्कर फैला रखा है। उसी लश्कर पर उसे नाज था। किले जो उसने तामीर की हैं वो अगरचे खाम है, लेकिन उन किलों को फतह कर लेना आसान नहीं है। इसलिए अगर दरिया के किनारे वाले लश्कर पर हमला करके उसे शिकस्त दे दी जाए तो इससे सिंधियों पर रौब तारी हो जाएगा, वो खुद ही किले छोड़ देंगे। शमसुद्दीन ने कहा, जफर खान की राय से मैं भी इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं एक तजवीज पेश करता हूं कि चंद रिसाले दरिया के उस पार और मुतय्यन करके हिदायत कर दी जाए कि ये लोग ठट्टा में गल्ला किसी तरफ भी ना जाने दें। अगर हमने गल्ला को रोक लिया तो ठट्टा में कहत पड़ जाएगा और इस तरह से उसकी फतह आसान हो जाएगी। सुल्तान ने कहा, यह तजवीज निहायत मुनासिब है, लेकिन इस पर उस वक्त अमल दरामद हो सकता है जब हमारा लश्कर दूसरे किनारे पर भी पहुंच जाए। शमसुद्दीन ने कहा, जी हां, इसलिए मैंने अर्ज किया कि इमादुल मुल्क की तजवीज मुनासिब है।
اس میں سندھیوں کے اس لشکر پر حملہ کرنا چاہیے جو دریا کے کنارے پر پھیلا ہوا ہے۔ سلطان نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اچھا، ماں بدولت عماد الملک اور ظفر خان کو اس مہم پر مامور کرتے ہیں۔ عماد الملک اور ظفر خان نے یک زبان ہو کر کہا، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ یہ مہم ہمارے سپرد کی گئی ہے۔ ہم دونوں اپنے اپنے لشکر لے کر دریا کو عبور کرنے کی کوشش کریں گے۔ خدا تمہاری مدد کرے۔ تم دہلی کی طرف دریا کے کنارے کنارے بڑھتے چلے جاؤ اور جس جگہ موقع پاؤ دریا کو عبور کر کے دشمن پر جا پڑو۔ احسان خان اور شمس الدین کچھ لشکر لے کر دریا کے اس طرف نگران رہیں گے۔ جب تم دریا پار ہو جاؤ گے تو یہ دونوں دریا کے اس طرف تمہارے برابر برابر چلتے رہیں گے۔ اگر تم کو مدد کی ضرورت ہوگی تو یہ دونوں تمہاری مدد کریں گے اور ماں بدولت سندھیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے قلعوں پر یورش کر دیں گے۔ یہ تجویزیں طے ہو گئی۔ چونکہ اب دوپہر ہو گئی تھی اس لیے سلطان نے دربار خاص برخاست کر دیا اور سب لوگ اٹھ اٹھ کر اپنی اپنی قیام گاہ پر چلے گئے تھے۔ تمام اسلامی لشکر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ کچھ لشکر عماد الملک اور ظفر خان کے ساتھ دریا کو عبور کرنے کی کوشش کرے گا، کچھ لشکر احسان خان اور شمس الدین کے ساتھ اس لشکر کی حفاظت اور معاونت کرے گا، اور خود سلطان ٹھٹا کے ملحقہ خام قلعوں پر حملہ کریں گے۔ چونکہ مسلمان عرصے سے بیکار پڑے ہوئے تھے اس لیے ان خبروں کے سننے سے انہیں بڑی خوشی ہوئی۔ تمام لشکر نے جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ عماد الملک اور ظفر خان نے دریا پر پل باندھنے کے لیے لکڑی اور لوہے کا تمام سامان جمع کر لیا۔ جب سب تیاریاں مکمل ہو گئی تب ایک دن صبح کی نماز پڑھتے ہی عماد الملک اور ظفر خان اپنے لشکر لے کر دریا کے کنارے کنارے دلی کی سمت میں بکھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی روانگی کے دوسرے دن احسان خان اور شمس الدین اپنے اپنے لشکر لے کر عماد الملک اور ظفر خان کے لشکروں سے پیچھے یہ اسلامی سرفروش دریا کے اس طرف اس کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے۔ دریا کے دوسرے کنارے پر سندھیوں کا لشکر پھیلا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ تمام سندھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ سندھی لشکر دور تک پھیلا ہوا تھا۔ عماد الملک 70 کوس تک بڑھتے چلے گئے۔ اس تمام فاصلے میں سندھی فوجیں بکھری ہوئی تھی۔ جہاں کہیں بھی عماد الملک نے دریا کو پار کرنے کی کوشش کی سندھیوں نے شدت سے مقابلہ اور مزاحمت کی کہ مسلمانوں کو دریا پار کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن عماد الملک بھی بڑھتے چلے گئے۔ آخر 120 میل چل کر بکھر کے قریب انہوں نے قیام کیا اور یہاں دریا پر پل باندھنے کی کوشش کی۔ سندھیوں کے جاسوس یہاں تک بھی پھیلے ہوئے تھے، اس لیے پل نہایت خفیہ طور پر دریا سے الگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس طرح بنایا جا رہا تھا کہ ان ٹکڑوں کو جب دریا پر رکھ دیں تو انہیں آسانی سے جوڑ کر مکمل کر لیا جائے۔ جب یہ پل تیار ہو گیا تو ایک دن رات کے وقت اسے دریا پر پھیلانا شروع کر دیا۔ چاندنی رات تھی، ہر طرف چاندنی چٹک رہی تھی۔ دریا نہایت خاموشی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ موسم نہایت خوشگوار تھا۔ مسلمان انجینئروں نے بہت جلد پل کے ٹکڑے دریا پر پھیلا دیے۔ 5 در قائم کیے گئے، ہر در کی محراب الگ الگ بنائی گئی تھی۔ دریا کا فاصلہ پہلے ناپ لیا گیا تھا۔ جب 5 محرابیں قائم کر کے ان پر لکڑیوں کے لٹھے ڈال کر لوہے سے ڈھانپ دیے گئے تو مضبوط چوبی پل تیار ہو گیا۔ صبح تک ہوشیار انجینئر اور مستری کام کرتے رہے۔ ادھر پل مکمل ہو گیا۔ لشکر تمام رات آرام کرتا رہا تھا، صرف انجینئر اور مستری کام کرتے رہے تھے۔ صبح کی نماز پڑھ کر کام کرنے والے تو سو گئے اور اب سپاہی کمر بستہ ہو کر پل کے ذریعے سے دریا کو عبور کرنے لگے۔ عماد الملک اور ظفر خان سپاہیوں سے پہلے ہی دریا پار پہنچ گئے تھے۔ اس روز تمام دن لشکر دریا کو عبور کرتا رہا۔ سب سے آخر میں خیمے، صاحبان اور غلہ کے جانور پار اترے۔ رات کو عماد الملک اور ظفر خان نے دریا کے کنارے پر پل کے قریب ہی قیام کیا۔ صبح ہوتے ہی وہ ٹھٹا کی طرف چلنے لگے۔ اب دریا کے اس طرف تو عماد الملک اور ظفر خان اپنے اپنے لشکر لیے بڑھ رہے تھے اور دریا کے اس طرف احسان اور شمس الدین اپنی فوجیں لیے چلے جا رہے تھے۔ یہ دونوں لشکر دریا کے دونوں کناروں پر تقریباً 50 میل بڑھتے چلے گئے۔ اس لمبے فاصلے میں سندھیوں کا ان سے مقابلہ نہیں ہوا۔ یہ بات نہیں تھی کہ سندھیوں کو اس لشکر کے دریا پار ہو جانے کی اطلاع نہ تھی، ان کے جاسوسوں نے انہیں خبر دے دی تھی، مگر ان میں یہ حوصلہ نہ ہوا کہ وہ ٹھٹا سے دور جا کر اسلامی لشکر کا مقابلہ کریں۔ البتہ انہوں نے ٹھٹا سے 70 کوس کے فاصلے تک چوکیاں قائم کر لی اور ہر چوکی پر کافی لشکر جمع کر لیا۔ مسلمانوں کو بھی ان کے جاسوسوں نے سندھیوں کی اس تیاری کی اطلاع دے دی تھی اور ظفر خان اور عماد الملک ہوشیار ہو گئے تھے۔ آخر ایک روز اسلامی لشکر سندھیوں کی پہلی چوکی کے قریب پہنچ گیا۔ سندھیوں نے فوراً اپنی پچھلی چوکی پر اطلاع کی اور وہاں سے ان کی مدد کے لیے کافی لشکر آ گیا۔ عماد الملک اور ظفر خان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے سندھیوں کی چوکی کے قریب پہنچتے ہی حملہ نہیں کر دیا، بلکہ لڑائی اگلے روز پر ملتوی کر دی۔ رات ہی کو سندھیوں کو مدد پہنچ گئی۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے میدان میں نکل کر صف بندی کر لی۔ عماد الملک اور ظفر خان نے بھی اپنی سپاہ سندھیوں کے مقابلے میں صف آرا کر دی۔ ہراول، میمنا، میسرا اور قلب قائم کر لیے۔ اسلامی لشکر سندھیوں کے مقابلے میں چوتھائی تھا، لیکن مسلمانوں میں جہاد کا ایسا سرفروشانہ جذبہ پایا جاتا تھا کہ ہر سپاہی مرنے مارنے پر تیار تھا۔
सिंधियों में जज्बा नहीं पाया जाता था, मगर उन्हें अपनी कसरत पर ज़ौम था। जब लश्करों की तरतीब हो चुकी तब सिंधी फौजें आगे बढ़ना शुरू हुई। मुसलमान उनकी पेशकदमी को देखते रहे। जब सिंधी थोड़े से फासले पर रह गए तो उन्होंने रुककर तीरों की बाढ़ मुसलमानों पर मारी, गोया आगाज़े जंग कर दिया। मुसलमानों ने अल्लाहू अकबर का पुरशोर नारा लगाया और उनकी सफ़े अव्वल झपट कर इस तरह गिरी जिस तरह बाज चिड़ियों पर गिरते हैं। मुसलमानों ने हमला करते वक्त तलवारें सौंध कर हाथों में ले ली थी। उन्होंने सिंधियों के पास पहुंचते ही तलवारों से हमला कर दिया। सिंधियों ने सफेद ढालों पर मुसलमानों की तलवारों को रोका और फिर खुद भी तलवारें निकालकर निहायत जोर से हमला किया। मुसलमानों की ढालें सफेद और स्याह किस्म की गंगा जमनी थी। मुसलमानों ने अपनी बड़ी बड़ी ढालें सामने कर ली। ये ढालें इतनी बड़ी थी कि उन्होंने सवारों और घोड़ों की गर्दनों को अपने पीछे छुपा लिया। मुसलमानों ने जोश में आकर पुरजोर हमला किया। वो सिंधियों की सफ़े अव्वल में रखने डालने में कामयाब हो गए। उस हमले में उन्होंने बहुत से सिंधियों को मार डाला। सिंधियों ने भी तड़प कर इंतकाम माना हमले करके कई एक मुसलमानों को शहीद कर डाला, लेकिन वो मुसलमानों को अपनी सफ में से ना निकाल सके। चूंकि अब मार धाड़ शुरू हो गई थी, इसलिए साफ और शफाफ तलवारें खून में डूबकर सुर्ख गुलकारी करने लगी। खून की सुर्ख सुर्ख बूंदें सरफरोशों के लिबासों और जिस्मों को रंगने लगी। इंसानी आज़ा, सर, धड़, हाथ और पैर कट कट कर उछलने लगे और उछल उछल कर गिरने लगे। सिंधियों ने शोरो गोगा करना शुरू कर दिया। मुसलमान निहायत खामोशी मगर पूरे जोश और कुव्वत के साथ जिदालो क़िताल करने लगे। उन्होंने बहुत ही थोड़े अरसे में सिंधियों की पहली सफ काट कर रख दी और अब बढ़कर दूसरी सफ पर हमलावर हुए। शोला जंग भड़क उठा। तलवारें तेजी से चलने लगी और पस्त हिम्मत बुज़दिल खौफो हिरास से इधर उधर झांकने लगे। लड़ाई की आग में सरफरोश जलने लगे। दलेर बढ़ बढ़कर हमले करने लगे। मुसलमानों ने बढ़कर पुरजोर हमले करके सिंधियों की दूसरी और तीसरी सफों को भी तोड़ दिया और अब वो कल्ब की तरफ बढ़ने लगे। सिंधियों ने बड़े जोशो इस्तकलाल से मुसलमानों की पेशकदमी को रोकना चाहा, लेकिन मुसलमानों का सैलाब ना रुका। हर मुसलमान खूनख्वार शेर बन गया था। जब कोई मुसलमान किसी सिंधी पर हमला करता था तो उसके दो टुकड़े किए बगैर ना रहता था। मुसलमानों की तलवारें बड़ी तेजी के साथ चल रही थी और बड़ी ही फुर्ती से काट रही थी। चूंकि सिंधियों की सफ़े निहायत ही लंबी और दूर तक फैली हुई थी और उनके बराबर ही बराबर मुसलमान भी फैल गए थे, इसलिए तमाम धरती में तलवारें ही तलवारें चमक रही थी। उनमें से बाज तलवारें अभी तक सफेद और शफाफ थी, लेकिन ज्यादातर खून में नहाकर सुर्ख हो गई थी। कत्ल और खून रेजी का बाजार गर्म था। लड़ने वाले कत्ल हो रहे थे, इसलिए खून की बारिश हो रही थी और खून के परनाले बह रहे थे। जगह जगह लाशें पड़ी हुई थी। कटे हुए इंसानी आज़ा बिखरे हुए थे। घोड़े उन लाशों और इंसानी जिस्मों के टुकड़ों को पामाल करते हुए उनके ऊपर दौड़ रहे थे। निहायत खूनरेज जंग हो रही थी। मुजाहिदीन बड़ी सरफरोशी से लड़ रहे थे। मुसलमान चाहते थे कि सिंधी सिपाहियों की तमाम सफों को तोड़कर या तो उन्हें कत्ल कर डालें या गिरफ्तार कर लें, लेकिन सिंधी मोम के बने हुए ना थे। वो भी अपनी मकदूर भर जुर्रत और दलेरी से लड़ रहे थे। अगर 10 सिंधी कत्ल होते थे तो 1-2 मुसलमानों को भी शहीद कर डालते थे। चूंकि मुसलमानों में अखुवत थी, हमदर्दी थी, भाइयों जैसी मोहब्बत थी, इसलिए जब कोई मुसलमान कत्ल या मजरूह हो जाता तो उसके बराबर वाले मुसलमानों को जोश और गुस्सा आ जाता और वो इस शिद्दत से हमला करते कि सिंधियों की पुरजोर मुदाफियत के बावजूद उन्हें पीछे धकेल देते और जब तक एक मुसलमान के इवज में 2-4 सिंधियों को कत्ल न कर डालते दम न लेते। बेकरार से रहते और हमलों पर हमले किए जाते। जो जो आफताब बुलंद होता जाता था, जंग की आग भी तेजी से भड़कती जाती थी। 4 घड़ी दिन चढ़े से जंग शुरू हुई थी और अब एक और दिन चढ़ गया था। आफताब की शुआएं जो पहले तिरछी और कदरे सुनहरी माइल थी, अब सीधी और सफेद हो गई थी। गोया तमाम मैदान में सफेद धूप फैल गई थी। कुछ तो धूप में तमाज़त आ गई थी, कुछ जंग की मुशक्कत के सबब लड़ने वाले सरफरोश पसीने में नहा गए थे। इधर पसीना आ रहा था और उधर खून की बूंदें पड़ रही थी, इसलिए ऐसा मालूम होता था जैसे दोनों हरीफ खून के दरिया से तैर कर निकले हों। लड़ने वाले सवारों के घोड़े भी पसीना और खून में शराबूर हो रहे थे। सिंधी बराबर गुल कर रहे थे। मुसलमान कभी कभी नाराए तकबीर बुलंद करके मैदान जंग को हिला देते थे। घोड़े हिनहिना रहे थे। तलवारें जरा बख्तरों, खुदों और ढालों पर पड़ पड़कर खौफनाक आवाजें पैदा कर रही थी। ये मुख्तलिफ आवाजें कुछ ऐसी मुहिब थी कि बड़े बड़े सूरमा और बहादुर थर्रा उठे थे, लेकिन फिर भी लड़ रहे थे और निहायत जोश और बड़े इस्तकलाल से लड़ रहे थे। जबकि हंगामा दारोगीर था। तलवारें फुर्ती के साथ काट कर रही थी। मौत निहायत तेजी से अपनी खेती काट रही थी। उस वक्त ठट्टा की तरफ से गुबार बुलंद हुआ। इमादुल मुल्क ने देखा, वो अब तक कल्ब में थे और कल्ब जंग में शरीक नहीं हुआ था। उन्होंने गुबार देखकर यह समझ लिया कि सिंधियों की मदद के लिए लश्कर आ रहा है। सिंधियों की तादाद पहले ही ज्यादा थी। इमादुल मुल्क को फिक्र हुआ, लेकिन उस फिक्र में खौफ और हिरास शामिल नहीं था।
गुबार दम बदम करीब आता जा रहा था। जब गुबार का दामन चाक हुआ तो सिंधी सवारों के रिसाले आते हुए नजर आए। अब मुसलमान मुजाहिदों ने भी सर उठा उठाकर उस ताजादम लश्कर को देखा। बजाय उसके कि वो कुछ हिरासा होते, उन्हें और जोश आ गया और उन्होंने निहायत ही जोश और इस्तकलाल से संभल कर ऐसा सख्त हमला किया कि सिंधी कत्ल होते और पीछे हटते चले गए। मुसलमानों ने गोया तहिया कर लिया था कि वो इमदादी लश्कर आने से पहले लड़ने वाले सिंधियों को शिकस्त देंगे, मगर सिंधी भी आने वाले लश्कर को देख चुके थे। उनकी हिम्मतें बुलंद हो गई थी, हौसले बढ़ गए थे। उन्होंने संगी चट्टानों की तरह जमकर मुसलमानों के हमले को रोका और फिर खुद निहायत सख्त हमला किया। इस अरसे में इमदादी लश्कर भी आ गया और ताजादम सिपाहियों ने आते ही निहायत जोश से मुसलमानों पर हमला कर दिया। पहले हमले में तो मुसलमान कई कदम पीछे हटते चले गए, मगर कुछ दूर चलकर वो रुके और पहाड़ की तरह जमकर मुकाबला करने लगे। अब आफताब निस्फुर निहार के करीब पहुंच गया था। साया पैरों के नीचे पोशीदा होने लगा था। उस वक्त लड़ाई का जोर बढ़ गया था। सिंधी मुसलमानों और मुसलमान सिंधियों पर निहायत तेजी से बड़े सख्त हमले कर रहे थे। तलवारें जल्द जल्द बुलंद होकर बहादुरों के सरों सीनों पर पड़ रही थी। खून रेजी बढ़ गई थी। धड़ों पर धड़ कट कट कर गिर रहे थे। जगह जगह लाशों के ढेर लगते जाते थे। सिंधियों के इमदादी लश्कर के आने से पहले मुसलमान गालिब नजर आते थे, लेकिन उस वक्त मगलूब हो रहे थे। सिंधी उन्हें दबाते बढ़े चले आ रहे थे। अगरचे मुसलमान पूरी ताकत और पूरे जोश से काम ले रहे थे, लेकिन सिंधियों का सैलाब उन्हें बहाए लिए चला आ रहा था। जफर खान खुद भी जोशो खरोश से लड़ रहे थे और अपने सिपाहियों को भी जोश दिला रहे थे। उनके फौजी दस्ते बड़ी जांबाजी से जंग कर रहे थे। कदम कदम पर दुश्मनों की लाशें बिछा रहे थे, लेकिन सिंधियों ने बड़े जोश से हमला किया था। वो भी मुसलमानों को कत्ल करते हुए कदम कदम बढ़ रहे थे। इमादुल मुल्क ने जब देखा कि मुसलमान पीछे हट रहे हैं तो वो जोशो गजब से भर गए। उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, मुसलमानों, ये क्या दो हिम्मती है? तुम जिहाद से जी चुरा रहे हो। याद करो कि परवरदिगार आलम अपने कलाम कुरान शरीफ में फरमाता है, मुसलमानों, जिहाद में इस्तकलाल से काम लो। जो शख्स दुश्मन के मुकाबले से पीठ फेर लेगा बजाय इसके कि वो जंगी हिरफत करता हो, वो अल्लाह का गजब मोल लेगा। तुम दुश्मनों के मुकाबले से जी चुरा रहे हो, मौत से डरते हो, जिंदगी की तमन्ना रखते हो, जिहाद से मुंह मोड़ते हो, अल्लाह का गजब मोल लेते हो। कयामत के रोज कौन तुम्हें अल्लाह के गजब से बचाएगा? चंद रोजा जिंदगी पर आखिरत का अजाब ना खरीदो। जिंदगी मुस्तार है, मौत जरूर आएगी। फिर मौत से डरना क्या? अल्लाह को याद करो और अल्लाह अकबर का नारा लगाओ और दुश्मनों पर टूट पड़ो। वल्लाह ये गीदड़ों से ज्यादा डरपोक और बकरों से ज्यादा बुजदिल हैं। जरा हिम्मत और इस्तकलाल से काम लो, ये अभी भागते नजर आएंगे। ऐ तौहीद के अलम बरदारो, खुदा तुम्हारी तरफ देख रहा है। तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुल गए हैं। लड़ो और शहीद होकर जन्नत के हकदार बन जाओ। हूरें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, गिलमान तुम्हारे मुंतजिर हैं, रिजवान तुम्हारे इस्तकबाल की तैयारियां कर रहा है। तुम जन्नत से कहां फिरे जाते हो? जन्नत तलवार के साए में है। शेरो बढ़ो। ये तकरीर करते ही मादुल मुल्क ने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर निहायत शिद्दत से हमला किया। जिन मुसलमानों ने उस मुख्तसर तकरीर को सुना, उनके सीने ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो गए, उनकी सूरतें रोशन हो गई। उन्होंने जोश में आकर निहायत शोर से अल्लाह अकबर का नारा लगाया और सिंधियों पर बड़ा जबरदस्त हमला किया। ऐसा हमला किया कि सिंधियों को गुमान हुआ कि ताजादम मुसलमान हमलावर हुए हैं। मुसलमानों के उस हमले से सिंधियों की पेशकदमी रुक गई। अब मुसलमानों ने उन्हें तलवारों की धारों पर रख लिया। बेशुमार सिंधी कत्ल कर डाले। सिंधी घबरा गए और खौफ भरी नजरों से मुसलमानों को देखने लगे। मुसलमानों ने उनके खौफ से फायदा उठाया। उन्होंने जल्द जल्द हमले करके उन्हें ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। खून के फव्वारे उछलने लगे, हाथ पैर सर और धड़ कट कट कर गिरने लगे। कुश्तों के पुश्ते लग गए। चश्मे जदन में सिंधियों की कई सफों का सफाया हो गया। ख्याल हो चला था कि सिंधियों के कदम उखड़ जाएंगे, लेकिन वो जल्द ही संभल गए और उन्होंने बड़े इस्तकलाल से मुसलमानों को रोकना और उन पर हमले करने शुरू किए। उनकी सफ़ें नई तरतीब से मुरतब होने लगी। उनके अफसरों ने दौड़ धूप करके अपने अपने दस्तों को संभाल लिया, उन्हें मुनज्जम किया और सिंधियों ने फिर मुसलमानों पर हमला कर दिया। उनका ये हमला पहले हमले से भी सख्त था। अब मुसलमानों की पेशकदमी रुक गई, मगर पीछे न हटे। जिस जगह पहुंच गए थे वहीं जमकर मुकाबला करने लगे। सिंधियों ने यके बाद दीगरे निहायत सख्त हमले शुरू किए। उन्होंने मुसलमानों को पसपा और कत्ल कर डालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो मुसलमानों को एक इंच भी पीछे न हटा सके। अगरचे सिंधियों के हमले रोकने में बहुत से मुसलमान शहीद भी हो गए, मगर फिर भी उनके कदमों को लग्जिश नहीं हुई। वो निहायत ही जुर्रत और इस्तकलाल से लड़े और दुश्मनों को पीछे हटाने की कोशिश करने लगे।
उस वक्त जंग और भी तेज हो गई थी। घमसान की लड़ाई हो रही थी। खून आलूदा तलवारें बड़ी हैबतनाक हो गई थी। सरफरोश फुर्ती से तलवारें चला रहे थे। बहादुर सरों सीनों पर तलवारें खा खा कर उछल रहे थे। खून की बारिश हो रही थी। अभी तक सिंधियों ने कुछ फौज महफूज रखी हुई थी। ये कई रिसाले थे और उन्होंने अभी तक जंग में हिस्सा ना लिया था। सिंधियों का ये ख्याल था कि जिस कदर उनका लश्कर मुसलमानों पर हमलावर हुआ है वही उन्हें काफी है। मगर जब जंग ने तूल खींचा और मुसलमान पसपा न हुए तो सिंधी अफसरों ने उस महफूज फौज को भी मैदान में धकेल दिया। उस ताजादम लश्कर ने आते ही इस जोर से हमला किया कि बावजूद बहुत कुछ जोर लगाने के भी मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। मुसलमानों के पीछे हटने से सिंधियों के हौसले बढ़ गए। उन्होंने बड़ी फुर्ती से हमले करने शुरू किए और मुसलमानों को तलवारों की बाड़ों पर रख दिया। अगरचे मुसलमानों ने ढालों पर सिंधियों की तलवारों को रोका, मगर फिर भी बहुत से मुसलमान शहीद हो गए। अब सिंधियों ने मुसलमानों को दबाना शुरू कर दिया। मुसलमान अपनी पूरी कुव्वत से लड़ रहे थे, लेकिन सिंधियों का दबाव ज्यादा बढ़ गया था और वो कदम कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गए थे। इस्लामी लश्कर के अफसर बड़ी जांबाजी से लड़ रहे थे। वो मजबूत दरख्तों और संगी चट्टानों की तरह कदम जमाकर लड़ रहे थे। आम मुसलमान अपने अफसरों को इस जांबाजी और दलेरी से लड़ते हुए देखकर जोशो गजब में आ गए थे। वो भी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। लेकिन जब सिंधी जोश में आकर हमला करते थे तो मुसलमानों को कुछ ना कुछ पीछे हटना पड़ता था। एक मर्तबा सिंधियों ने मिलकर नरगा किया और निहायत सख्त हमला किया और मुसलमानों को पीछे हटाना शुरू किया। करीब था कि मुसलमान पसपा हो जाएं कि दफातन अल्लाह अकबर के पुरजोर नारे की आवाज आई। मुसलमान और सिंधियों दोनों फरीकों ने सर उठा उठाकर उस तरफ देखा जिस तरफ से आवाज आई थी। उस तरफ से इस्लामी रिसाले घोड़े दौड़ाते आते हुए नजर आए। इमादुल मुल्क ने उन सवारों को देखते ही खुश होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया और बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, मुसलमानों मुबारक हो, तुम्हारे लिए मदद आ गई। ये रिसाले एहसान खान और शमसुद्दीन के थे। ये दोनों दरिया के उस पार थे। उन्होंने जब देखा कि जंग शुरू हो गई तो वो उन कश्तियों में बैठकर जो वो अपने हमरा दरिया में लिए चले आ रहे थे दरिया पार हुए और उस वक्त मुसलमानों की मदद के लिए दौड़े चले आए। सिंधियों से यह गलती हुई कि उन्होंने उस लश्कर को दरिया को पार न करने देने के लिए कोई इंतजाम न किया। शायद उन्हें यह ख्याल ही नहीं हुआ कि उस लश्कर के साथ कश्तियां हैं और वो उन कश्तियों के जरिए से पार हो सकता है। एहसान खान और शमसुद्दीन दोनों अपने अपने घोड़ों की बागें मिलाए सबसे आगे दौड़े चले आ रहे थे। उनके पीछे उनके रिसाले थे। उन्होंने आते ही निहायत शिद्दत से सिंधियों पर हमला किया। सिंधी उस लश्कर को देखकर पहले ही से खाइफ और तरसा हो गए। अब जबकि उसने हमला करके उनकी सफ़ें उलटना शुरू की तो वो और भी डर गए। घबरा घबरा कर इधर उधर देखने लगे। ताज़ादम मुसलमानों ने झपट झपट कर हमले करके जल्द जल्द सिंधियों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। अब उन मुसलमानों में भी ताज़ा जोश पैदा हो गया जो कि सुबह से ही लड़ रहे थे। उन्होंने भी नए आने वाले मुसलमानों के साथ मिलकर पुरजोर हमले करके सिंधियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में हजारों सिंधी मारे गए, हजारों मजरूह हो गए। उनकी तमाम सफ़ों में अबतरी फैल गई। हर चंद उनके अफसरों ने उन्हें फिर संभालने की कोशिश की, लेकिन ना संभाल सके। उनके कदम उखड़ गए और वो बदहवास होकर भागे। उनके भागते ही मुसलमानों के हौसले बढ़ गए। उन्होंने भगोड़े सिंधियों का ताक़ुब शुरू करके उन्हें कत्लो गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। बहुत से बहादुरों को मार डाला, बहुत से दलेरों को गिरफ्तार कर लिया। ख्याल था कि सिंधी पहली चौकी पर जाकर रुकेंगे, लेकिन उन पर मुसलमानों की कुछ ऐसी हैबत तारी थी कि उन्हें चौकी पर रुकने का भी हौसला ना हुआ और भागकर उससे भी आगे निकल गए और इस तेजी से जाने बचाकर भागे कि मुसलमान उनसे बिछड़ गए। वो अपनी जाने बचाकर ले गए। मुसलमानों ने सिंधियों की पहली चौकी पर कब्जा कर लिया। ये चौकी भी एक छोटा सा किला था। उसके अंदर से रसद और सामाने हर्ब का बहुत भारी जखीरा मुसलमानों के हाथ लगा। मुसलमानों ने उस पहली फतह पर खुदा का शुक्र अदा किया। इमादुल मुल्क और जफर खान ने एहसान खान और शमसुद्दीन का शुक्रिया अदा किया। उसी वक्त उस फतह की खुशखबरी सुल्तान फेरोज शाह की खिदमत में रवाना की गई। चूंकि मुसलमान सुबह से लड़ रहे थे और अब दोपहर ढल गई थी, जोहर की नमाज का वक्त आ गया था, इसलिए अव्वल मुसलमानों ने जोहर की नमाज पढ़ी। फिर कुछ लोग मैदान कारजार में से मुसलमान शहीदों की लाशें ला ला कर जमा करने लगे। जब तमाम मकतूलीन जमा कर लिए गए तब एक ही जगह सबकी नमाजे जनाजा पढ़कर उन्हें दफन कर दिया। सिंधियों की लाशें यूं ही पड़ी रह गईं। शहीदों की तजहीज़ो तकफीन से फारिग होकर मुसलमानों ने खाना तैयार करना शुरू किया। जिस रोज और जिस वक्त इमादुल मुल्क और जफर खान ने सिंधियों की पहली चौकी पर हमला किया, ऐन उसी रोज और उसी वक्त सुल्तान फेरोज शाह तुगलक ने भी ठट्ठा के सबसे पहले खाम किले पर धावा किया। ये बात सुल्तान और इमादुल मुल्क में तय न हुई थी कि फलां रोज और फलां हमला करना चाहिए, बल्कि ये एक हुस्न इत्तेफाक था। ये बयान किया जा चुका है कि जाम ने ठट्टा के गिर्द बहुत से खाम किले तामीर कर लिए थे। उसने उन तमाम किलों में कसरत से फौजें भर दी थी। उस जमाने में सिंध के ज्यादातर बाशिंदे जंगजू थे। वो अपनी औलाद को जब भी जरा होशियार और होशमंद होते देखते सबसे पहले फनूने जंग सिखाते।
اس کے بعد آبائی پیشہ کی تعلیم دیتے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ کاشتکاری پیشہ تھے۔ جب ان کے بچے جنگی ہنر حاصل کر لیتے تو پھر کاشتکاری کے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ اس کا یہ نتیجہ تھا کہ ضرورت پڑنے پر سندھ کے عام لوگ فوجی کاموں کے لیے طلب کر لیے جاتے تھے اور اس طرح بڑا بھاری لشکر فراہم ہو جاتا تھا۔ جب سلطان گجرات سے واپس ہو کر دوبارہ ٹھٹھا پر حملہ آور ہوئے تھے تو دریا کے اس طرف کے تمام باشندے جس طرف سلطانی لشکر تھا ٹھٹھا میں چلے گئے تھے۔ جام نے انہیں فوج میں بھرتی کر لیا تھا اور اب وہی لوگ فوجی خدمات انجام دے رہے تھے۔ چونکہ ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لیے جام کا لشکر نہایت عظیم الشان ہو گیا تھا۔ پھر یہ ایسے سپاہی تھے جنہیں تنخواہ نہ دی جاتی تھی، صرف کھانا اور کپڑا ملتا تھا، یا یہ لالچ تھا کہ اگر انہیں سلطانی لشکر پر فتح ہوئی تو جو کچھ مال و دولت، ساز و سامان، گھوڑے اور مویشی وغیرہ ان میں سے جس کسی کے ہاتھ آئے گا وہ اسی کی ملکیت ہوگا۔ جس دن سلطان فیروز شاہ تغلق نے حملہ کیا اس روز خود سندھی سلطان کے لشکر پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا کہ خود سلطان نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس سے مسلمانوں کو ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ سندھی کچھ مرعوب ہو گئے، دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ انہیں یہ خیال ہو گیا کہ مسلمان خدا کے برگزیدہ بندے ہیں۔ خدا نے مسلمانوں کو سندھیوں کے حملہ کرنے کی خبر دے دی، اس لیے مسلمانوں نے ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہی خود ہی حملہ کر دیا۔ سندھیوں پر اس کا خاصا اثر پڑا، مگر ان باتوں کے باوجود وہ اسلامی علم کو دور سے آتے ہوئے دیکھتے ہی جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ البتہ انہیں قلعے سے باہر نکل کر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی اور وہ فصیلوں اور برجوں میں چڑھ گئے اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ جب اسلامی لشکر ان کی زد پر آ جائے تو وہ تیروں سے ان کا استقبال کریں۔ سلطانی فوجیں نہایت ضبط و انتظام کے ساتھ میلوں کی طویل صفوں میں آہستہ آہستہ قلعے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خود سلطان بھی قلب لشکر میں موجود تھے، ان کے سر پر اسلامی علم لہرا رہا تھا۔ وہ زیر لب قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھتے جا رہے تھے۔ جو ہی یہ لشکر قلعہ والوں کی زد پر پہنچا سندھیوں نے زور زور سے نعرے بجانے اور نفیریاں پھونکنا شروع کر دیا، ساتھ ہی جیکارے لگا کر اس قدر شور کیا کہ تمام قلعہ گونج اٹھا۔ اور جب مسلمان چند قدم اور قلعے کی طرف بڑھے تو انہوں نے تیروں کی باڑ ماری۔ مسلمانوں نے تیروں سے بچنے کے لیے ڈھالیں سامنے کر دی۔ تیر ڈھالوں پر کھٹاکھٹ پڑ پڑ کر اچھلنے لگے، بعض گھوڑوں اور آدمیوں کے بھی لگے جس سے کئی گھوڑے اور سپاہی مجروح ہو گئے۔ اب سندھیوں نے نہایت پھرتی سے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اگرچہ مسلمان ان تیروں کو ڈھالوں پر روکتے ہوئے برابر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے، لیکن اب ان کی رفتار میں کمی آ گئی تھی۔ تیروں کی کثرت نے ان کی تیز رفتاری کو روک دیا تھا، پھر بھی وہ جان لیوا تیروں سے اپنی اور اپنے گھوڑوں کی حفاظت کرتے ہوئے آہستہ آہستہ قلعے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کچھ تھوڑا سا فاصلہ اور طے کر کے 1000 مسلمان صفوں سے الگ ہو گئے اور انہوں نے پھرتی کے ساتھ کمانے شانوں سے اتار کر ترکشوں میں سے تیر نکال کر چلوں میں چڑھائے اور تاک کر فصیل کی طرف چھوڑے۔ مسلمانوں کے تمام تیر اس طرح سے نکلے جیسے کہ ایک ہی کمان سے چلائے گئے ہوں۔ یہ تیر فضا کو چیر کر سنسناتے ہوئے فصیل تک پہنچے۔ کچھ تیر تو فصیل کے کنگوروں سے ٹکرا کر گر پڑے اور کچھ ان سندھیوں کے سر و سینہ میں ترازو ہو گئے جو فصیل کی دیوار سے سر نکالے ہوئے جھانک رہے تھے۔ ان مجروح ہونے والوں میں سے کچھ تو چکر کھا کر فصیل سے نیچے گر پڑے اور کچھ پیچھے ہٹ کر فصیل پر ہی بیٹھ گئے اور ہائے ہائے کرنے لگے۔ اب مسلمان تیر اندازوں نے جلدی جلدی تیر پھینکنے شروع کیے۔ اس سے سندھیوں کو اپنی حفاظت کا فکر ہو گیا اور ان کی تیر اندازی بہت دھیمی پڑ گئی۔ مسلمانوں کو موقع مل گیا اور وہ تیزی سے قلعے کی طرف بڑھنے لگے۔ سندھی انہیں بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، چاہتے تھے کہ ان پر شدت سے تیروں کی بارش کر کے ان کی پیش قدمی کو بالکل روک دے، مگر مسلمان تیر انداز اس کثرت سے تیر برسا رہے تھے کہ وہ ان سے بچنے کے لیے فصیل کی دیوار کی آڑ میں جھک جاتے تھے اور اس لیے پھرتی سے تیر اندازی کا موقع نہ ملتا تھا۔ تاہم جس قدر موقع ملتا تھا وہ زیادہ سے زیادہ تیر پھینکتے تھے۔ مسلمان ان تیروں کو ڈھالوں پر روک لیتے تھے۔ جب مسلمان قلعے کے نزدیک پہنچ گئے تو سندھیوں نے پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ کچھ سندھی تیر پھینکتے تھے اور کچھ پتھر۔ اس سے تیروں اور پتھروں کی وہ کثرت ہوئی کہ مسلمانوں کے قدم ایک دم رک گئے۔ چونکہ یہ پتھر نوکیلے تھے اس لیے جس چیز پر پڑتے تھے اسے توڑ ڈالتے تھے۔ ان نوکیلے پتھروں نے اکثر مسلمانوں کی ڈھالوں کو پچکا دیا، کئی ایک مجاہدین کی پیشانیوں کو توڑ ڈالا، غرض کے بہت سے مسلمانوں کو زخمی اور ناکارہ کر دیا۔ زخمی مسلمانوں کو فوراً میدان جنگ سے ہٹا کر ان کی مرہم پٹی کر دی گئی۔ سلطان فیروز شاہ تغلق نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے یہ انتظام کر دیا تھا کہ کچھ مسلمانوں کو علیحدہ کر کے انہیں حکم دے دیا تھا کہ مجروحوں کو میدان کارزار سے اٹھا کر کیمپ میں پہنچا دیا کریں اور جراحوں اور ڈاکٹروں کی ایک جماعت کو مجروحین کی مرہم پٹی پر مامور کر دیا تھا۔ اب سلطان نے ایک عرابہ جو چوبی برج کی مانند تھا میدان کارزار میں طلب کیا۔ اس عرابہ میں کلی لگی ہوئی تھی، ان کلوں کے ذریعے بھاری بھاری پتھر دور دراز فاصلے پر پھینکے جاتے تھے۔ چنانچہ کچھ مسلمانوں نے وزنی پتھر کلوں میں رکھ کر انہیں گردش دی اور زنجیروں کے لنگروں نے ان پتھروں کو فصیل کے اوپر پھینکا۔ جس جگہ یہ پتھر جا کر پڑے وہیں کی دیوار توڑ ڈالی۔
जिन सिंधियों पर पड़े उनके सरों और हड्डियों को पाश पाश कर डाला। उन पत्थरों ने कयामत बर्पा कर दी। सिंधियों में आमतौर पर चीखो पुकार शुरू हो गई। वो तीरंदाजी और संगअंदाजी भूलकर अपने ही बचाव के लिए फिक्र करने लगे। अब मुसलमानों को मौका मिल गया। उन्होंने तेजी से घोड़ों को छोड़ दिया। घोड़े हवा से बातें करते हुए किले की तरफ दौड़ने लगे। सिंधियों ने कज़ाए मुबरम की तरह मुसलमानों को दौड़कर आते हुए देखा। उनके दिल दहल गए। उन्होंने जल्दी से फिर तीरों और पत्थरों की बारिश शुरू की, मगर कुछ इस्लामी रिसाले उनके तीरों और पत्थरों की जद से बाहर निकल गए थे और जो जद में थे वो वहीं रुक गए थे। उन्होंने ढालों का किला सा बनाकर उसकी आड़ ले ली थी। जो मुसलमान तीरों की जद से निकल गए थे वो दौड़ दौड़ कर किले की फसील के नीचे पहुंच गए। उनके साथ रेशम की मजबूत डोरें और सीढ़ियां थी। उन्होंने उन डोरों और सीढ़ियों के गुच्छे बनाकर फेंके। कई रस्से और सीढ़ियां फसील के कंगूरों में उलझ गई। मुसलमानों ने अव्वल उन्हें खींच खींच कर यह अंदाजा किया कि उनके ऊपर चढ़ने से ये डोरें और सीढ़ियां कंगूरों में से निकल तो ना जाएंगी। जब इत्मीनान हो गया तो उन्होंने सरों पर ढाले बांधी, मुंह में तलवारें ली और डोरों और सीढ़ियों के जरिए से ऊपर चढ़ना शुरू किया। चूंकि कई इस्लामी रिसाले तीरंदाजी कर रहे थे और अराबा के जरिए से पत्थर फेंक रहे थे, इसलिए सिंधी फसील की दीवार के पीछे खड़े थे। वो नीचे झांक कर ये ना देख सकते थे कि मुसलमान फसील के नीचे पहुंचकर क्या कर रहे हैं। जब इस्लामी तीरंदाजों ने देखा कि मुसलमान फसील पर चढ़ने लगे हैं तो उन्होंने तीरंदाजी मौकूफ कर दी। अब सिंधियों को मौका मिला। वो फसील के नीचे झांक कर देखने लगे। इस अरसे में कुछ मुसलमान कंगूरों के करीब चढ़कर पहुंच गए थे। सिंधियों को मुसलमानों की ढालें उभरती हुई नजर आई। जो मुसलमान सरों से बांधे हुए थे वो समझ ही ना सके कि ये ढालें अज खुद कैसे उभर रही हैं। उन्हें हैरत हुई। अभी वो हैरान ही हो रहे थे कि कई मुसलमान कंगूरों पर चढ़कर खड़े हुए और फसील पर जा कूदे। सिंधी उन्हें देखते ही घबरा गए। उन्होंने शोर मचाया, मुसलमान आ गए। फसील से किले के अंदर तक ये आवाज गूंज गई, गोया किले के दरो दीवार से ये आवाजें निकलने लगी कि मुसलमान आ गए, मुसलमान आ गए। इससे आमतौर पर सिंधियों पर बदहवासी छा गई। जब मुसलमान कूदकर फसील के ऊपर पहुंच गए तो उन्होंने वहां जाते ही तलवारें हाथों में ले ली। जल्दी में उन्हें ढालें सरों से खोलने का मौका ही ना मिला। सिर्फ तलवारें लेकर सिंधियों पर टूट पड़े और निहायत फुर्ती से जल्द जल्द हमले करके उन्हें कत्ल करने लगे। सिंधी दफतन मुसलमानों को फसील पर कूदते देखकर सरासीमा व बदहवास हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुसलमान बहुत थोड़े हैं तो उनकी घबराहट दूर हो गई और मुसलमानों के कत्ल करने की ख्वाहिश उनके दिलों में पैदा हो गई। वो शोरो पुकार करते हुए उन थोड़े से मुसलमानों पर जा चढ़े और चारों तरफ से उन्हें नरगे में लेकर उन पर तलवारों के वार करने लगे। जब मुसलमानों ने देखा कि सिंधी उन्हें अपने नरगे में लेकर कत्ल और गिरफ्तार करना चाहते हैं तो जिस कदर मुसलमान उस वक्त तक फसील पर पहुंच गए थे वो सब एक जगह जमा होकर इस दलेरी और इस्तकलाल से लड़े और इस फुर्ती से बढ़ बढ़कर हमले करके सिंधियों को कत्ल करने लगे कि दुश्मनों को उनके पास जाने की जुर्रत न हुई। दूर ही खड़े होकर तलवारें हिलाने लगे। हालांकि अगर वो उस वक्त जरा भी जुर्रत व हिम्मत से काम लेते तो शायद मुसलमानों को कत्ल कर डालते। उनका कत्ल करना इसलिए भी मुश्किल ना था कि मुसलमानों के पास सिर्फ तलवारें थी, ढालें उनके सरों से बंधी हुई थी। लेकिन मुसलमानों के रोब व खौफ ने सिंधियों को उस अमर की जुर्रत ना होने दी कि वह मुसलमानों पर जारहाना हमले करके उन्हें कत्ल कर डालते। मुसलमान अलबत्ता बड़ी बेखौफी से झपट झपट कर हमले करके जो सिंधी उनकी तलवारों की जद में आ जाता था उसे कत्ल कर डालते थे। मुसलमानों की आमद का तांता बराबर लगा हुआ था। जो 10-12 सीढ़ियां और डोरे कंगूरों में फंस कर रह गई थी उनके जरिए से मुसलमान तेजी से चढ़ चढ़ कर फसील पर कूद जाते और वहां पहुंचते ही सिंधियों पर जा टूटते। सिंधियों ने एक और बदअकली ये की कि मुसलमानों की आमद को ना रोका। एक मर्तबा एक मुसलमान बहुत सी रेशम की सीढ़ियां नीचे से लेकर आया और उसने उन सीढ़ियों को कंगूरों में बांधकर नीचे लटका दिया। अब उन सीढ़ियों के जरिए से भी मुसलमान चढ़ने और पहले से ज्यादा तादाद में फसील पर पहुंचने लगे। रफ्ता रफ्ता मुसलमानों की काफी तादाद फसील पर पहुंच गई और उन्होंने शोला जंग को तमाम फसील पर भड़का दिया और इधर उधर फैल गए और जहां तक वो पहुंचे वहीं तक जंग की आग भड़कने लगी। उनकी तलवारों ने सिंधियों को बेतरक कत्ल करना शुरू कर दिया। हर मुसलमान खूनख्वार शेर बन गया था। बड़ी फुर्ती और निहायत दलेरी से झपट झपट कर हमले करता था और हर हमले में 1-2 सिंधियों को कत्ल करके वापस लौटता था। सिंधियों को भी कुछ जोश आया, कुछ गैरत आई और उन्होंने भी हिम्मत से काम लेकर मुसलमानों पर हमले करना शुरू किए। उनके हमलों से भी मुसलमान मजरू और कत्ल होने लगे। लेकिन चूंकि सिंधी डर डर कर हमले करते थे इसलिए मुसलमान शाज़ो नादिर ही कत्ल या जख्मी होते थे और जब कोई मुसलमान जख्मी या कत्ल हो जाता था तो उसके पास वाले मुसलमानों को जोश और गुस्सा आ जाता था और वो झपट कर इंतकामाना हमले करके एक एक मुसलमान के बदले में कई कई सिंधियों को कत्ल कर डालते थे। सिंधी अफसर फौजियों को इश्तियाल देने के लिए मुख्तसर तकरीरें कर रहे थे, उन्हें बढ़कर हमला करने की तरगीबें दे रहे थे। मगर सिंधियों में हंडिया के उबाल की तरह जोश तो पैदा होता था, मगर जब मुसलमानों की सूरतें और खौफनाक तलवारें देखते थे तो उनका सारा जोश ठंडा पड़ जाता था।
जबकि फसील पर कुछ बहादुर मुसलमान पहुंचकर जंग कर रहे थे। उस वक्त सुल्तान फिरोज शाह तुगलक कल्बे लश्कर में से आगे बढ़कर फसील के करीब पहुंच गए थे। उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, मुसलमानों, तुम्हारे चंद भाई फसील पर पहुंचकर बेशुमार सिंधियों से लड़ रहे हैं। उन्हें मदद की जरूरत है। तुम सर हथेलियों पर रखकर फसील पर चढ़ जाओ और अपने भाइयों की मदद करो। मुसलमानों ने उस आवाज को सुना। कई मुसलमान रेशम की डोरें और सीढ़ियां लेकर ऊपर चढ़े और उन्होंने बराबर बराबर कंगूरों में बांधकर नीचे लटका दिया। मुसलमानों ने जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ना शुरू किया। उस वक्त तक 50-60 डोरें और सीढ़ियां लटकाई जा चुकी थी और मुसलमान उनके जरिए से धड़ाधड़ फसील पर पहुंच रहे थे। मगर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को उन मुसलमानों का जो फसील पर पहुंच चुके थे बड़ा ख्याल था। वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान ऊपर पहुंच जाएं, इसलिए वो बराबर मुसलमानों को फसील पर चढ़ने की ताकीद कर रहे थे। सुल्तान से ना रहा गया। उन्होंने खुद फसील पर चढ़ जाने के इरादे से एक सीढ़ी पकड़ ली। अमीरों और सुल्तानी मुशीरों को जब सुल्तान के उस कष्ट पर आगाही हुई तो वो तड़प गए और जल्दी से सुल्तान के हजूर में आकर बोले, सुल्तान मोहतरम, जब तक हम जानिसार जिंदा हैं उस वक्त तक आला हजरत फसील पर चढ़ने का कष्ट ना करें, इसमें हमारी बड़ी सुबकी है। सुल्तान ने कहा, लेकिन ये जिहाद का वक्त है तो मुझे भी इसमें हिस्सा लेने दो। एक मुशीर ने अर्ज की, अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब 10 ब 10 जंग शुरू होगी। उस वक्त आला हजरत भी जिहाद में हिस्सा ले। इस वक्त हम जानिसारों को ऊपर चढ़ने थे। बहुत कुछ कहने सुनने पर सुल्तान ने अमीरों और मुशीरों को फसील पर चढ़ने की इजाजत दी और खुद रुक गए। चुनाचे फौजी अफसरों, अमीरों और सुल्तानी मुशीरों ने जल्द जल्द चढ़ना शुरू किया। उन्हें ऊपर चढ़ते हुए देखकर आम मुसलमानों में बड़ा जोश पैदा हो गया। अब हर सीढ़ी पर मुसलमानों का हजूम हो गया। बहादुर सिपाही बड़ी फुर्ती से ऊपर चढ़ते। जब ये लोग ऊपर चढ़ते तो देखा कि मुसलमानों के कई गिरोह हो रहे हैं और हर गिरोह बड़ी बहादुरी और जमा मर्दी से लड़ रहा है। उन लोगों ने भी ऊपर पहुंचकर बड़ी फुर्ती और दलेरी से लड़ना शुरू कर दिया। फौजी अफसरों और अमीरों वगैरह के पहुंचने से मुसलमानों के हौसले बढ़ गए। अब उन्होंने और भी शदोमत से जंग शुरू कर दी। चूंकि मुसलमानों की आमद का तांता बराबर लगा हुआ था और ये मुसलमान फसील पर आकर इधर उधर फैलते जाते थे, इसलिए काफी दूरी में महाज कायम हो गया था। और चूंकि मुसलमान फुर्ती से लड़ रहे थे, इसलिए तलवारें जल्द जल्द उठ कर इंसानों के सरों सीनों पर पड़ रही थी। फरीकैन कत्ल और मजरू होकर गिर रहे थे। खून की बारिश हो रही थी और दूर तक फसील पर खून की धारें बह रही थी। कटे हुए हाथ, पैर और सर तलवारों के साथ ही उछल रहे थे और जगह जगह इंसानी लाशों और कटे हुए आज़ाए इंसानी के ढेर लगते चले जा रहे थे। अगरचे सिंधी भी बराबर लड़ रहे थे, उनमें मुसलमानों जैसा वलवला और जोश न था। उनकी लड़ाई की कैफियत देख देख कर ऐसा मालूम होता था जैसे कि वो मजबूर होकर लड़ रहे हैं। अलबत्ता मुसलमान बड़े जोश, बड़े वलवले, बड़े इस्तकलाल, बड़ी उमंग और बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। आखिर सिंधियों की रही सही जुर्रत और हिम्मत भी जवाब दे गई। वो बदहवास होकर पीछे हटे और पीछे हटते ही भाग खड़े हुए। उन्होंने जीनों के जरिए से भागकर किले के सहन में उतरने का रुख किया। मुसलमान तलवारें हाथों में सोंते उनके पीछे दौड़े। वो जीनों को तय करके सहन में पहुंचे और वहां पहुंचते ही उन्होंने जंग शुरू कर दी। सिंधियों ने जब देखा कि मुसलमान बला की तरह उनके पीछे दौड़े चले आ रहे हैं और आते ही जंग शुरू कर देते हैं, लड़ने के सिवाय जब सिंधियों ने कोई चारा ना पाया तो वो जम गए और जमकर लड़ने लगे। मुसलमान फसील से उतरकर सिंधियों पर टूट पड़े और निहायत जोश से जंग करने लगते। अब किले के सहन में खूनरेजी शुरू हो गई थी। सिंधी गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे, गोया मुसलमानों को शोर से मरूब करना चाहते थे। मुसलमान खामोशी से जंग कर रहे थे। सिंधियों की चीखों पुकार, तलवारों की झनकार, जख्मियों के शोर और फरियाद से तमाम किला गूंज उठा था। जबकि किले के अंदर खूनरेजी हो रही थी, उस वक्त तकरीबन 100 मुसलमान किले के मशरकी दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने वहां जाते ही दरवाजे के मुहाफिजों को कत्ल कर डाला और फाटक खोल डाला। जब सुल्तान ने फाटक खुला हुआ देखा तो उन्होंने खुश होकर और जोश में आकर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। साथ ही अपने घोड़े की बाग ढीली कर दी और फाटक की तरफ दौड़े। सुल्तान का रिसाला भी उसके जिलों में चला। सुल्तान माँ उस रिसाले के फाटक के अंदर जा घुसे और किले के अंदर पहुंचते ही उन्होंने अल्लाह अकबर का पुरशोर नारा लगाया। सिंधियों ने नजरें उठाकर देखा और वो सुल्तान के शाही रिसाले को देखकर सख्त बदहवास हो गए। उन्होंने उसी वक्त हथियार डाल दिए और अमान मांगने लगे। सुल्तान ने लड़ाई बंद कर देने और सिंधियों को गिरफ्तार कर लेने का हुक्म दिया। मुसलमानों ने फौरन उस हुक्म की तामील की। उन्होंने तलवारें म्यानों में डाल दी और सिंधियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तकरीबन 5000 जंगजू लोग गिरफ्तार कर लिए गए। 5000 सिंधी कत्ल हुए और मुसलमान 270 शहीद हुए। बहुत से सिंधी भाग गए। इस तरह मुसलमानों की बहादुरी के सबब ठट्टा का पहला किला फतह हो गया। उस किले में से बहुत कुछ गले के जखायर, सामान हर्ब और कुछ नकदी मुसलमानों के हाथ आई।
सुल्तान फिरोज शाह ने उस पहली फतह पर खुदा का शुक्रिया अदा किया। माले गनीमत में से 5वां हिस्सा निकालकर बाकी 4 हिस्से फौज में तकसीम कर दिए। शहीदों की लाशें जमा करके उनके जनाजे की नमाज पढ़ी और उन्हें दफन करा दिया। किले में कुछ फौज मुकर्रर की और सुल्तान बाकी तमाम लश्कर लेकर अपने कैंप में लौट आए। शाम का वक्त था। हूर बानो और रिहाना दोनों पाई बाग में तफरी कर रही थी। दोनों हसीन थी, शीरी अदा थी। जिस तरफ निकल जाती थी उनके तनवीरे हुस्न से उस तरफ कुछ अजीब, दिलचस्प और दिलकश रौनक आ जाती थी। बूटे, गुंचे और फूल सब उन गुलजारों को तकने लगते। ये दोनों चहलकदमी करती हुई गुलाब के फूलों के तख्तों में जा पहुंची। गुलाब के पौधे खड़े थे। खुश रंग गुलाब के फूल खिल रहे थे। बाज तेज शोख रंग के थे, बाज हल्के गुलाबी रंग के। सब सब्ज पत्तों में गुलाबी गुलाबी रंग निहायत ही दिलकश मालूम हो रहे थे। हूर बानो ने एक नौशगुफ्ता फूल तोड़ा। उस फूल का रंग सफेद और शहाबी था, निहायत ही भला मालूम हो रहा था। हूर बानो ने मुस्कुराकर कहा, रिहाना, ये देखो फूल कैसा है। रिहाना ने कहा, निहायत प्यारा है हूर बानो। जितने गुलाब के फूल मैंने देखे हैं उनमें सबसे ज्यादा दिलफरेब है। रिहाना, हो चुका। हूर बानो, मैं सच कह रही हूं। अच्छा दिखाओ कहाँ है। हूर बानो ने रिहाना के फूल से ज्यादा हसीन आरिज को छूकर कहा, ये है। बड़ी शरीर हो तुम हूर बानो। हूर बानो ने कहा, खुदा की कसम इस फूल में वो शहाबियत और तरोताजगी और वो दिलकशी नहीं है जो तुम्हारे आरिज और रुखसारों में है। जी चाहता है कि हर वक्त देखा ही करूं। और तुम्हारे आरिज हूर बानो? हूर बानो ने कहा, तुम्हारे मुकाबले में बहुत ही फीके हैं रिहाना। वालिदा कह रही थी कि मैंने रिहाना जैसी खूबसूरत लड़की कोई नहीं देखी। उस वक्त एक खादिमा आई। उसने हूर बानो से मुखातिब होकर कहा कि आपको आपकी अम्मी जी बुला रही हैं, कोई जरूरी बात कहना है, खड़ी खड़ी सुनाइए। अच्छा रिहाना, मैं अभी आई, तुम इतने यहीं रहना। ये कहते ही वो तरारा भर कर चली। अभी बागीचे ही में थी कि उसे मसरूर मिल गए। उन्होंने कहा, इस तेजी से कहाँ जा रही हो हूर बानो? हूर बानो ने कहा, अम्मी जान ने बुलाया है, क्या आप कुछ देर यहाँ ठहरेंगे? इरादा तो नहीं है। यहीं ठहरिएगा, मैं अभी आई। अच्छा। हूर बानो चली गई। मसरूर फूलों की सैर करते हुए गुलाब के तख्ते में जा निकले। वहां रिहाना मौजूद थी। उसने उस हूर अदा को देख लिया। वो उसके पास पहुंचे और आहिस्ता से बोले, खुशकिस्मत है ये फूल कि तुम इन्हें देख रही हो। रिहाना ने अगरचे उन्हें देख लिया था, लेकिन वो ऐसी बन गई थी जैसे कि उसने देखा नहीं है। वो चौंक पड़ी। उसने कहा, ओ आपने तो मुझे डरा ही दिया। मसरूर ने उन फूल से रुखसारों पर नजरें जमाकर कहा, बड़ा कसूर हुआ मुझसे। खैर कोई बात नहीं। देखिए इस वक्त फूलों पर कैसी नुज़हत और ताजगी है, निहायत दीदा ज़ेब हो रहे हैं। मसरूर ने जवाब दिया। आप फूल कंवर के वालिद से मिले थे? रिहाना ने मसरूर से पूछा। मिला था, निहायत दुनियादार आदमी है। उसने मकरो फरेब की दुकान खोल रखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी बेटी भी शरीके कार है। रिहाना ने हयाबाज निगाहें उठाकर मसरूर को देखते हुए कहा, ताज्जुब है, फूल कंवर तो बड़ी भोली मालूम होती है। ये भोली सूरत वाले कुछ अजीब किस्म के होते हैं, मगर सब ऐसे नहीं होते। रिहाना ने शिकायती अंदाज में मसरूर की तरफ देखते हुए कहा, शायद मेरा वास्ता तो एक से पड़ा है और उसे कुछ अजीब पाया है। फूल कंवर को देखकर कौन कह सकता है कि उसका जाहिर कुछ है और बातिन कुछ और है। उसने तुम्हें बुलाया है रिहाना। मुझे क्यों बुलाती? मुझसे क्या वास्ता? वास्ता और मतलब तो तुम्हें मालूम होगा या खुद उसे, लेकिन उसने बुलाया जरूर है। लेकिन जब वो मकरो फरेब की दुकान खोले बैठी है तो मुझसे मतलब? ये तुम ही उससे पूछना। आपको भी तो पूछना चाहिए था, मगर आपको शायद उसकी जुर्रत नहीं हुई। ये सच है कि हसीन नाजुक मिजाज होते हैं। कोई बात उनके मिजाज के खिलाफ हुई और वो बिगड़े, और उनके बिगड़ने से तुम डर जाते हो। डरना भी पड़ता है। रिहाना ने मुस्कुराकर कहा, जब तो मालूम हुआ कि तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है। यह दिल की कमजोरी की बात नहीं, बल्कि इसमें हुस्न के रौब को दखल है। खैर होगा, अब फूल कंवर से मिलने के लिए कब जाओगे? जब तुम चलो, क्योंकि उसने तुमको मदऊ किया है और मैं वादा कराया हूं। खूब, तो कब चलोगी तुम? मैं उस काफिरा के पास क्यों जाऊं? उसने बुलाया भी है। रिहाना मसरूर को उस सादगी में देखकर बेसाख्ता हंस पड़ी। हंसने से उसके फूल से रुखसार और भी दमकने लगे। आंखों में सहर खेज चमक पैदा हो गई। मोतियों जैसे सफेद और शफाफ दांतों की लड़ियां बिजलियां गिराने लगी। उसने कहा, क्या किसी के बुलाने पर जाना जरूरी है? अखलाक का तकाजा तो यही है। तो गोया आप ये चाहते हैं कि मैं जरूर चलूं? अगर मैं वादा न कराया होता तो कहता हरगिज ना जाओ। बहुत अच्छा, चलूंगी। कब? जब तुम ले चलो। मगर क्या मुझे तन्हा चलना होगा? तन्हा नहीं, मैं भी साथ हूंगा। और हूर बानो? हूर बानो और नईमा भी चलेंगी। ऐन उसी वक्त नईमा भी आ गई। उसने कन अखियों से रिहाना को देखकर कहा, मैं सारे जमाने में तुम्हें तलाश कराई, तुम यहां बातों में मशगूल हो।
रिहाना शर्मा गई। उसने कहा, अभी यहां आई थी हूर बानो के साथ। नईमा ने रिहाना की तरफ देखकर कहा, हालांकि हूर बानो महल में मौजूद हैं। वो अभी गई हैं, उनकी वालदा ने बुलाया है, रिहाना ने कहा। तो चलिए रिहाना, आपको आपके वालिद बुला रहे हैं, चलो। मसरूर को अफसोस हुआ कि नईमा उस वक्त उस तन्हाई के मौके पर कहां से आ मरी। उन्हें उसका भी अफसोस हुआ कि उन्होंने तन्हाई की ये बेशकीमत लम्हात फजूल बातों में जाया कर दिए। उससे अच्छी बातें करते, मगर वो बातें करते जिनको वो खुद भी ना समझ सके। रिहाना नईमा के साथ चली। मसरूर नहर की तरफ चल पड़े। कुछ दूर तक तो नईमा और रिहाना खामोश चली गई, मगर जब वो मसरूर से दूर निकल गई तो नईमा ने कहा, बड़ी घुल मिलकर बातें हो रही थी। रिहाना ने जवाब दिया, वो फूल कमर की बातें कर रहे थे, कहते थे उसने मुझे, तुम्हें और हुरबानों को बुलाया है। मुझे क्यों बुलाती वो? ये उसी से पूछना। पूछूंगी तो जब जब मैं वहां जाऊंगी। जाना ही पड़ेगा। क्या कोई जबरदस्ती ले जाएगा? ये तो मैं नहीं कह सकती। तुम्हें मेरा इस वक्त आना नागवार तो बहुत हुआ होगा। मुझे क्यों नागवार होता? मेरे आने से बातों में जो खलल पड़ गया। ना कुछ बातें हो रही थी, ना खलल पड़ा। अब तू बोलेगी थोड़ा ही। खैर, ना बोल, पिछताएगी। ये तू घड़ी घड़ी कह रही है। मैं वो बात कह रही हूं जो पेश आने वाली है। तेरे दिल में चोर है नईमा। कैसा चोर? कहीं तू मसरूर पर रीछ तो नहीं गई? जरा आंखें तो मिला। नईमा ने रिहाना की तरफ देखते हुए कहा। रिहाना शर्मा गई, आंखें ना मिला सकी। नईमा ने कहा, देख चोर किसके दिल में है, कौन आंखें नहीं मिला सकता? शरीर नईमा, मैं तुझसे कब जीत सकती हूं? जब सच बोलने लगेगी तब जीत जाएगी। रिहाना ने बात टालने के तौर पर कहा, अब्बा जान ने क्यों बुलाया है? उन्हें मालूम हो गया था कि उस वक्त तुम मसरूर से बातें कर रही हो। रिहाना ने नईमा के चुटकी भरकर कहा, शरारत से बाज नहीं आती। नईमा ने हल्की सिसकी भरकर कहा, कमबख्त, तुझे चुटकियां भरने की आदत कब हुई? उस वक्त हूर बानो आ गई। उसने पूछा, कहां चली तुम दोनों? रिहाना ने कहा, मुझे अब्बा जान बुला रहे हैं, ये नईमा बुलाने आई है। मैं क्यों बुलाने आती? झूठी, क्या तू अपनी तरफ से कह रही थी? नईमा हंस पड़ी। हूर बानो ने हंसकर कहा, नईमा बड़ी शौक है, आओ अभी सैर करेंगी। तीनों परी वशें फिर बागीचे में चल पड़ी। मसरूर कुछ देर नहर पर चहलकदमी करने के बाद वापस आए। अब दिन छुप गया था, मगरिब की अजानें हो रही थी। मसरूर ने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी और नमाज पढ़कर अपनी हवेली में आए। अभी वो बैठे ही थे कि एक खादिमा ने आकर इत्तला दी कि उन्हें कोई शख्स बुला रहा है। उन्हें ताज्जुब हुआ कि उस गैर वक्त में आने वाला कौन है। वो उससे मिलने के लिए बाहर रवाना हुए।